नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो प्रोग्राम है, इनकी ख़त्म नबूवत का जो इन लोगों ने कारनामा सर अंजाम दिया है कि निकाह करन तो पहला, शादी करन तो पहला तुसी जिस वक्त तक खत्म नबूवत का इकरार नहीं करना, उस वक्त तक जेड़ा तुहाडा मौलवी होएगा वो निकाह नहीं पढ़ाएगा। ये बिल पास हुआ जी 21 मार्च 2022 की खबर आपके सामने मैं पेश करूंगा। उस खबर को पेश करने से पहले मैं दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि जो लोग इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इसे अपने हल्के अहबाब तक लाजमी शेयर करें। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और दीगर जो प्लेटफॉर्म जहां तक आपकी एक्सेस है वहां तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैगाम जो है वो पहुंच सके। अब मैं आपके सामने वो अखबार का तराशा पेश करता हूं जिसमें ये चीजें मौजूद हैं, और उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूं। वो चीज क्या है मैं आपको भी वो दिखाता हूं। ये मैंने एक नया चैनल अल्लाह ताला के फजल करम से बनाया है, यूट्यूब शॉर्ट्स के नाम से, तरियाको ग्रुप शॉर्ट्स के नाम से। ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, ये आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ये आप इस वक्त देख रहे हैं, तरियाकुल क्लब शॉर्ट्स के नाम से ये चैनल मैंने बनाया है। इस चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट की वीडियो मैं अपलोड किया करूंगा। 1 मिनट की, 1 मिनट से कम, या 1 मिनट 10 या 20 सेकंड, जितने भी शॉर्ट्स में आती हैं इंशाल्लाह उतने मिनट की वीडियो वो इस पे अपलोड किया करूंगा। और इस पे जो जमाते अहमदिया पर एतराजात होते हैं उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा और 1 मिनट के अंदर अंदर वीडियो बनाऊंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैगाम भी पहुंच सके और 1 मिनट के अंदर उस बात का जवाब दिया करूंगा। तो लोगों से दरखास्त है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इसका लिंक भेजें ताकि ज्यादा दोस्तों तक पैगाम जो है वो पहुंच सके। अब मैं आपके सामने ये अखबार शो करवाता हूँ, अखबार का तराशा। ये सोमवार की खबर है जी, 21 मार्च 2022, रोजनामा उम्मत कराची। ये आपके सामने हेडिंग मौजूद है, लिखा हुआ जी, पंजाब में निकाह के लिए खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलफ लाजमी करार। दुल्हा दुल्हन को हलफ देना होगा। अकीदा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ देने पर अरकान असम्बली से मशकूर हैं मौलाना इलियास चन्योटी साहब। ये इलियास चन्योटी साहब की खबर है। इलियास चन्योटी साहब वो बंदे हैं जो मौलाना मंजूर चन्योटी साहब के बेटे हैं, और ये वो जो बात कहते हैं जी, हम वो क्या नाम है, अच्छा लोगों को नजर नहीं आ रहा, गालबन स्क्रीन नजर नहीं आ रही, मैं चेक करता हूँ, शो करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, स्क्रीन स्क्रीन नजर आ रही है। मैं कह रहा हूँ लोगो नहीं नजर आ रहे उस पे। अच्छा लोगो नजर नहीं आ रहे, ठीक है। मुझे वो लोगो नजर आया, मुझे कमेंट किया ना, मुझे लोगो नजर आया था, मुझे लगा शायद कोई वो मसला। चले मैं चेक करता हूँ। वो भी वो आप दोस्त जो है उसको दोबारा इस तरह करके रीजॉइन करें, इस तरह भी उस पर कोई बेहतर आ जाएगा। मैं अपना जो पेज है उसको भी फिर रिफ्रेश करता हूँ, बल्कि आप लोग अभी इधर ही रुके, पहले मैं पेज रिफ्रेश कर लूँ। पेज रिफ्रेश करने के बाद फिर मैं उसको जो है वो करता हूँ। आप जरा को बात बंदा कंटिन्यू करें, मैं पेज रिफ्रेश कर लूँ। जी फजल भाई, आप करें कोई बात। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत मुझे यहाँ पे मदऊ करने के लिए आप सब दोस्तों का। मुझे जैसा कि जरीउल्लाह भाई ने अभी बताया है, आगे जरीउल्लाह भाई। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मैं आ गया हूँ। अच्छा, आप जो जिन दोस्तों के लोगो नजर नहीं आ रहे को मैं चेक करता हूँ। मैं यहाँ पे भी ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे साथ साथ नजर भी आता रहे। 1 मिनट। और जिन दोस्तों के लोगो नहीं शो हो रहे वो इस तरह करें कि रीजॉइन करें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि फर्क पड़ जाएगा। मैं फिर भी यहाँ से मजीद रीचेक कर लेता हूँ। मैं भी देख रहा हूँ, अभी पता लग जाएगा। अच्छा, अभी भी मेरे ख्याल किसी के भी नहीं शो हो रहे, ऐसे ही है। जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अभी भी किसी के भी नहीं शो हो रहे, पता नहीं क्या मसला यार। कई दफा ये यूट्यूब की तरफ से कोई मसला आ जाता है, और सॉरी स्ट्रीम यार्ड की दफा कोई मसला आ जाता है। अभी एक और दोस्त सलमान ताहिर साहब एंटर हुए हैं, इनका भी लोगो शो नहीं हो रहा। एक मिनट दोबारा से इसको ना, आप मनोहर भाई बात कंटिन्यू करें, कोई बात चलाएं, मैं जरा दोबारा एक दफा वो करता हूँ। जी फजल भाई कर रहे थे बात, फजल भाई करें आप बात। आपको उन्होंने कहा है, अगर आपने करनी है आप प्लीज करें, कोई बात नहीं नहीं। नहीं, आप कर रहे थे, आप करें करें, कोई बात नहीं।
तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि अभी जरीउल्लाह भाई ने क्या कि ये दावत मुनाजरा है उलमा को, और ये है कि ये कुरान क्या कहते हैं कि निकाह फाहम में जो है ना, ये खत्म नबूवत या खातम नबीयीन नबी के सल्लल्लाहु के होने के मुतल्लक वो जो है इन्होंने एडिशन किया है कि जी अब निकाह से पहले जो है ये भी इकरार करना होगा। आगे जरीउल्लाह भाई। जी जी, मैं आ गया हूँ। अब बात मेरा मेरे ख्याल मेरा लोगो शो हो गया। अच्छा, आप जी ऐसा जी। करें, बाकी दोस्त जितने भी हैं वो सारे एक दफा लेफ्ट करें और दोबारा से रीजॉइन उसी लिंक के जरिए करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको फर्क पड़ेगा। मुझे तो सबका लोगो नजर आ रही है यहाँ पे। नहीं नहीं, यहाँ पे नजर आ रहा है, स्ट्रीम यार्ड में नजर आ रहा है, लेकिन यूट्यूब पर लोगों दोस्तों को नहीं नजर आ रहा। अच्छा, चले फिर आउट हाँ होके दोबारा इन होते जी, हैं। आउट होकर दोबारा इन। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम जरीउल्लाह भाई, अभी आ रहा है लोगो शो? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। नहीं यार, अभी भी नहीं आ रहा। आपने कोई तस्वीर भी नहीं लगाई हुई, तस्वीर को दोबारा एडिट करें, शायद को फर्क पड़ जाए यार, पता नहीं कोई मसला आ रहा है। चले आहिस्ता आहिस्ता, हो सकता है कि कुछ ठीक हो जाए, कोई बेहतर आ जाए। ये मुनव्वर भाई एंटर हुए हैं, इनका देखते हैं। इनका भी नहीं शो हुआ, मुनव्वर भाई का भी नहीं शो हो रहा। फजल भाई अभी एंटर हुए, इनका चेक करते हैं। आप नजर आ रहा है मेरा लोगो? नहीं यार, अभी भी नहीं ना। अभी भी सिर्फ मेरे ही लोगो नजर आ रहा है। और ये सलमान साहब ने तो ये वीडियो ऑन कर ली थी। जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, वो गलती से हो गई थी, मैंने बंद कर दी है। कोई मसला मुझे नहीं है। मेरा लोगो चारों में से किसी को नजर नहीं आ रहा, मेरा लोगो नजर आ रहा है। सिर्फ मैंने किया इससे रहा कि मैंने फोटो चेंज की है। फोटो चेंज करने के बाद मतलब दो तस्वीरें थी मेरे पास इसी लोगो की, दूसरी मैंने लगाई है तो वो मुझे शो हो गई है। अब आप चारों के पास कोई लोगो का रहा है, कोई और पड़ा हुआ, वो चेक करके देखें, शायद फर्क पड़ जाए। जरीला भाई ये देख लें कि आवाज सही आ रही है सबको, और बाहर जो यूट्यूब पे सामईन है उनको आवाज अगर ठीक आ रही है ना, तो मेरे ख्याल में लोगों की कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो बात ही होनी है ना, सुननी है ना सबने। नहीं, ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सारा ना चिट्टा चिट्टा नजर आ रहा है, बड़ा अजीब से लग रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर वो सही हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। चलें आप बात कंटिन्यू करें, हम फिर कर लेते हैं रीजन। चलो मैं करता हूँ, ये कोई दूर सा भी आया, मैं आगे मजीद स्क्रीन शेयर जरीउल्लाह करता हूँ। भाई, मुझे तो लोगो ये आपका भी नजर आ रहा है और ये एक मुनव्वर अहमद साहब का भी जी नजर आ जी रहा है। सलमान भाई, यूट्यूब पर नजर नहीं आ रहा, स्ट्रीम यार्ड में नजर आ रहे हैं, सारों को नजर आ रहे हैं, यूट्यूब पर नहीं नजर आ रहा। हाँ अच्छा, ठीक है। जी ठीक है, जजाकल्लाह। बादल आप लोग यार देखें, कोशिश करें, कोई अपना एडिट करें, चेक करें। मैं अपनी बात बादल कंटिन्यू करता हूँ। चले, मैं दोस्तों स्क्रीन शेयर करके आपको वो पढ़ के सुना रहा था, रोजनामा उम्मत कराची से वो खबर 21 मार्च की मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये आपके सामने मैं रखता हूँ। ये मौजूद है जनाब। पंजाब में निकाह के लिए खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलफ लाजमी करार। दूल्हा दुल्हन को हलफ देना होगा। अकीदा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ देने पर अरकान असम्बली से मशकूर है मौलाना इलियास चनौटी। ये इलियास चनौटी साहब मंजूर चनौटी के ये बेटे हैं, और इन्होंने एक दफा बड़े जोश व खरोश से जनाब ये बात बयान की थी। मैं जनाब मुबाले वास्ते तैयार हाँ, कोई मेरा मुबाला करे कादियानी। मैं अपने पुत्र भी लाया, मैं अपने पुत्र ये भी लाया, तो मैं अपने पोतरे भी लाया वहां। ये है जनाब मंजूर चनौटी साहब के पोतरे भी आ गए, उनके दोतरे भी आ गए। मैं जनाब मुबाला करने वास्ते तैयार हाँ। और जब हमने उसकी जवाब की वीडियो बनाई, और वीडियो बना के हमने खलीफत मसीह राबे राहिमहुल्लाह ताला के अल्फाज सुनाए कि ये मुबाले का चैलेंज तो तकरीबन 20 साल पुराना है, बल्कि 20 नहीं तकरीबन 30 साल पुराना चैलेंज मौजूद है। उसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। और फिर वही जिसे चिराग में रोशनी रही वही हिसाब बांध गया। हम लोग तो उनको बार बार दोहराते हैं। अतायर अशरफी साहब ने एक दफा चैलेंज दिया था मुबाले का कि मैं मिर्जा मसरूर को चैलेंज देता हूँ मुबाले का, तो उस पे ऑफिशियल तौर पे एक वीडियो लॉन्च हुई थी जो अभी भी एमटीए पर मौजूद है। उसके जवाब में एक मुबाले की वीडियो का जवाब दिया गया, और उस जवाब के बाद आज के दिन तक ताहिर अशरफी साहब के चिराग में रोशनी नहीं रही। ये सिर्फ हवाई बातें होती हैं और मनगढ़ंत बातें होती है। जब इनसे मुकाबले के लिए उतरा जाता है, ऐसे गायब होते हैं जिस तरह नजर ही नहीं आया, ऐसे गधे के साथ ऐसे ही गायब होते हैं। अच्छा बहरहाल, इलियास चनौटी साहब चूंकि देवबंदी हैं, मंजूर चनौटी साहब भी चूंकि देवबंदी हैं, और मंजूर चनौटी साहब ने भी ये बात बयान की थी कि जब भी कोई गैरमदी अहमदी होता है तो वो ये नहीं समझता, वो ये नहीं कहता कि भाई मैं वो इस्लाम छोड़ रहा हूँ, कहता मैं इस्लाम से अच्छे इस्लाम में जा रहा हूँ। वो मेहनत करते हैं, लोगों को अहमदी बनाते हैं। उनके ये बेटे हैं इलियास चनौटी साहब जो कि देवबंदी हैं, और देवबंदियों के ऊपर क्या क्या गुल खिलाए हैं देवबंदियों ने, वो इंशाल्लाह आगे जाके मैं गुफ्तगू करूंगा। बस बात को चलाते हैं। लिखा है चनौट नुमाइंदा उम्मत
हुकूमत पंजाब ने निकाहनामा में खत्म नबूवत का हलफनामा शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कादियानियों का अब धोखाधड़ी से मुसलमान घरानों में शादियां करना मुश्किल होगा। बड़ी अजीब और बड़ी हैरानगी की बात है। मुनव्वर भाई, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में या दीगर जगहों पे क्या अहमदी इन मुसलमान घरानों में जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, यानी नॉन अहमदी घरानों में शादियां करते हैं? क्या उनमें कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है? मतलब अहमदी ऐसा कर सकता है? पता नहीं, मैं मनोवर पर पीछे मौजूद है, ये पीछे बैक स्टेज एक उनके बैक स्टेज पे मैंने पता सी बैक स्टेज ही उन्होंने बहरहाल मैंने ये एक मिनट मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ। ये यहाँ से स्क्रीन शेयर कर दी मैंने, ये मैंने कर दी। जी मनोवर भाई, अस्सलाम वालेकुम, रहमतुल्लाह, आपको आवाज आ रही है ना? जी जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। जज़ाकल्लाह जरी भी वो कहते हैं ना कि जिसने आजकल अगर कोई आपको थोड़ी बहुत वो चाहिए हो ना, लुत्फ आपने लेना हो या कोई मज़ा, तो वो ये इस तरह की खबरें बंदे को पढ़ लेनी चाहिए। तो स्टेज ड्रामों वाले काम कर देते हैं ये। एक तो जो जिस अखबार का नाम आपने लिया, मेरा ख्याल है कोई 50 की कापियां प्रिंट होती होंगी इसकी रोजाना, तो वो भी शाम को 4 बजे। तो वहीं जो उनका एक इन्होंने वो मशीन लगाई होगी प्रिंटर, और वहीं से प्रिंट करके वही बंदा जो प्रिंट करता होगा वो एक ही छोटे से बाजार में बांट के 50 कापियां जो है वो वापस चला जाता होगा कि जी लो जी, हमने उम्मत जो है रोजनामा उम्मत, और वही वो नाम भी नहीं लिखा हुआ, वही लिखा हुआ नुमाइंदा भी वही होगा जो ये खबर जो है वो लेके आता होगा। तो दूसरी बात ये है कि जमात में जमाती तौर पे तो इस तरह की कोई इजाज़त है ही नहीं कि अहमदी को किसी गैर अहमदी से शादी करने की। तो और दूसरा ये है कि अहमदी को इतने जो हैं वो मरे भी नहीं जा रहे कि जी इनसे ही शादियां करनी। तो असल चीज़ ये है कि एक तरफ तो ये अहमदियों को कहते हैं कि ये गैर मुस्लिम है, अब दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अहमदी को जब निकाह करने से पहले ये हल्फनामा देना होगा। अब बात जो है वो ये समझनी चाहिए कि बजाय इसके कि आप एक गैर मुस्लिम को पहले मुसलमान बनाएं, उसको पहले कलमा नहीं पढ़वा रहे कि पहले कलमा पढ़ो और फिर जो है तुम्हारा निकाह होगा। उसको कह रहे हैं कि पहले ख़त्म नबूवत का जो है वो हल्फनामा दो। यानी इनकी ईमानियात में सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो ख़त्म नबूवत का हल्फनामा है। अल्लाह पे ईमान, रसूलों पर ईमान, उसकी किताबों पे ईमान, फरिश्तों पे ईमान, रोज़े आखिरत पे ईमान, इन पे इनका कोई ईमान नहीं है। इनका ईमान है सिर्फ जो ख़त्म नबूवत है वो इनके दीन का बुनियादी जुज़्व है, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। यानी एक गैर मुस्लिम को सिर्फ ख़त्म नबूवत के हल्फनामे पे दस्तखत करवा के ये कह रहे हैं कि तुम किसी मुसलमान लड़की से जो है वो शादी कर लो, बकौल इनके जिनको ये गैर मुस्लिम समझते हैं। हम अहमदी तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो है ये कौन से वाली ख़त्म नबूवत पे जो है वो उनको मेंशन करना चाहिए था कि ये बरेलवियों वाली ख़त्म नबूवत होगी, ये देवबंदियों वाली ख़त्म नबूवत होगी, ये अहले हदीसों वाली ख़त्म नबूवत होगी, या ये अहले तशय्युअ वाली ख़त्म नबूवत होगी जो 12 इमामों के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और वो जो कासिम नानोती साहब ने फरमाया है कि जी अगर बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दावा भी करता है तो उससे किसी उनकी खातमियत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस चीज़ को भी इनको मेंशन करना चाहिए था। असल में ये बात वही है कि रौला ये डालते हैं कि हम जो हैं वो बाकी हर मौजू पे लड़ाई हो रही होगी। अभी पिछले दिनों आपने एक वो वीडियो देखी होगी, वो जिसको आप मोची कहते हैं, बकौल आपके मैं आपके कंधे पे बंदूक रख के चला रहा हूँ। मैं तो शायद उसको पता नहीं, पर मुफ्ती अगर वो है तो हम कह देना चाहिए कि वो मुफ्ती अपने आप को कहलवाना चाहता है। उसने एक वीडियो बनाई जो देवबंदियों के जो वो हैं आलिम, जिन पे आपने भी एक तो वीडियोस बनाई है, मेरे ज़हन से उनका नाम निकल गया, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी। अब्दुल वाहिद कुरैशी, हाँ जी। उन्होंने कहा जी कि अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने कि जुम्मे की जो है वो मुबारक देना एक बिद्दत है। अब इस दूसरे मुफ्ती साहब ने उसके ऊपर जो है वो वीडियो बना दी कि ये पता नहीं कहाँ से अपनी तरफ से ही जो है वो ये इस तरह की बिदअत जो है वो शामिल करी जा रहे हैं दीन में। तो असल चीज़ जो समझने वाली ये है कि ये सब वो ढकोसले हैं, और ख़ास तौर पे वो आजकल जो है वो एक
मज़हब कार्ड हर कोई इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे ज़्यादा जो ये कार्ड इस्तेमाल जो पंजाब में मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जब से ये पिछले 3-4 साल में जब से ये हुकूमत आई है 2018 से, सबसे ज़्यादा वो परवेज़ इलाही साहब ने इस्तेमाल करने की कोशिश की। आपने भी 2-4 वीडियोस बनाई हैं उन पे जो उन्होंने बयानात दिए। और जी वो स्कूलों के दरवाज़ों पे जो है वो ये ख़त्म नबूवत की वो लिखी होंगी आयात, और ये उनके सिलेबस में ये चीज़ शामिल करवा रहे हैं। असेंबली पे जो है वो हदीस और आयात ख़त्म नबूवत के, यानी इनका इनका दीन और ईमान जो है, हम भी इस चीज़ को बहुत एक बुनियादी हैसियत समझते हैं, लेकिन क्या दीन जो है वो सिर्फ ख़त्म नबूवत से शुरू होकर ख़त्म नबूवत पे ख़त्म हो जाता है? इनके पास वो लास्ट स्ट्रीम आपने की, कुछ 2-4 बातों के आपने उनसे कुरान करीम से जवाब पूछे, तो वो उनसे कुछ दिए नहीं गए। तो मैं फिलवक्त सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि असल चीज़ जो है वो बस लोगों को वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना होता है इन्होंने, और इन्होंने जो है वो ट्रक की बत्ती के ऊपर भी जो है ख़त्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लेके और उस ट्रक की बत्ती के पीछे जो है वो अवाम को लगा दिया हुआ है। अल्लाह ताला इस अवाम को भी थोड़ी सी अकल दे, उनको समझने, तहकीक करने और पढ़ने की तौफीक दे, ताकि वो खुद भी कुछ तहकीक कर सकें कि हम जो है वो किन लोगों के पीछे लगे हुए हैं, जिनका दीन ईमान जो है रुपया पैसा है, जिन्होंने दीन को पैसे के लिए इस्तेमाल करते हैं ये, या अपनी हुकूमतें बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या जो है वो एक दूसरे से लड़वाने के लिए दीन को इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो अक्ल और समझ अता करे। बाकी ये जो हलफनामा है, हलफनामे में यानी मुसलमान होना आपका ज़रूरी नहीं है, ख़त्म नबूवत का हलफनामा आपने जमा कराना है, आप मुसलमान कंसिडर होंगे। जज़ाकल्लाह। जी मनवर भाई, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों को ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और जहाँ कहीं उनके अकाउंट्स हैं, ज़्यादातर फेसबुक पे लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि यार मैं अहमदी होना चाहता हूँ, मैं कादियानी होना चाहता हूँ, क्या मेरी शादी आप कादियानी में करवा देंगे? तो सर जी, ये रिश्ते करवाने वाले चक्कर तो ये आप कर रहे हैं, ये चक्करबाजी आप लोग खुद कर रहे हैं, और कर ये इसलिए रहे हैं कि यार किसी न किसी तरीके से यार मैं सेटल हो जाऊं, मैंने को पैसे लबन, मैंने को वीजा लबे, मैं बाहर टुर जाऊं। सारे इस तरह के भोंडे काम आप करते हैं और इल्जाम थोप देते हैं आप जमात अहमद के मत्थे पे, उनके सर में थोप देते हैं। काम सारे आप वो खुद ही कर रहे होते हैं। क्या ये मैसेज नहीं आ रहे होते यूट्यूब पे, कमेंट्स में आ रहे होते हैं, लोग कमेंट्स में कह रहे होते हैं भाई हमने अहमदी होना था, क्यों होना है यार, सी बाहर जाना है। अच्छा आपने क्यों होना है यार, मैंने पैसे चाहिए। अच्छा आपने क्यों होना भाई, मैं बड़ा मजबूर हूँ, मेरे पास रोजगार नहीं है, मुझे रोजगार थे इसलिए मैंने अहमदी हो जाना। बस यही चक्कर है। फेसबुक पे ज्यादा कसरत से लोगों को मैसेज आते हैं और ये कहते हैं कि हम कारोबार करते हैं, हम शादी के लिए मरे जा रहे हैं। अल्लाह दे बंदे हो, सानू केड़ी लोड़ है जनाब शादी करने दी इन्हां नाल? अपने पास से मन गढ़ंत बातें, अपने पास से जनाब किस्से कहानियां गाड़ गोड़ के जनाब आवाम तक पहुंचाते हैं। और कोई देवबंदी, कोई बरेलवी, कोई वहाबी सुन रहा है तो जरा खुशबू लगा के स्ट्रीम यार्ड में आए, ताकि हम उससे गुफ्तगू करें और बताएं, पूछें उससे कि इसमें कौन सी खत्म नबूवत की बात की गई है, वो हमें भी बताए आके, हम भी वो कहें कि यार वाकई अच्छा इस खत्म नबूवत की बात की जा रही है। कोई बंदा आके बता दे जी। ये मैं लिंक दोबारा शेयर कर रहा हूँ, कोई बंदा आके जनाब इसके ऊपर कलाम करे, ताकि बाकी लोगों तक भी है उसका जो खत्म नबूवत का अकीदा है वो पहुंच सके। हम 12 दफा बयान कर चुके हैं। ये मैं आके मजीद ये स्क्रीन शेयर करता हूँ। लिखा जी कि कादियानियों की शनाख्त से सादा लोग मुसलमान होशियार होंगे। वो तो अड़ी खैर है, कादियानियों की शनाख्त से सादा लोग मुसलमान होशियार होंगे। यार हैरत की बात है, यही जुमले, यही बातें बरेलवी हजरात इन देवबंदियों के मतलब भी लिखते हैं। वो कहते हैं कि देवबंदी इस कदर शातिर है, काफर होके, मुर्ताद होके, अपने आप को मुसलमान कह के मुसलमानों में घुसता चला जा रहा है, और सादा लोग मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। सादा लोग मुसलमान उससे वो पता ही नहीं है, वो बेखबर है उससे कि यार आए ये मुसलमान है भी ये नहीं है। बिल्कुल सेम वही बात जो बरेलवी इनका मतलब लिखता है, इन लोगों ने उठा के हमारे मतलब लिख दिया है। कादियानी मुसलमान बनकर कई सादा लोग मुसलमानों में शादियां करके उनकी जिंदगियां बर्बाद कर चुके हैं। हेलो जी। और ये कुछ दिन कबल भी एक बंदे की वो कोई थी, मुनव्वर भाई आपको जिक्र कर रहे थे एक बंदे का कि कनाडा में जाकर उसने कोई असाइलम दी, अपने आप को अहमदी चक्कर बना के, और बाद में उसकी उस पर भी असाइलम रिजेक्ट हो गई। ये काम तो ये लोग करते हैं, और खुद फिर इनके जो मानने वाले हैं
वो आके लाइव ये बात बयान करते हैं, लाइव करते हैं नहीं यार नहीं, वो इन्हीं के ही जो ये एक जमात मुखालिफ चैनल है, बड़े ख़त्म नबूवत के मुजाहिद हैं वो, उनके चैनल पे उस बंदे ने खुद ये बात की थी कि हमारे एक रिश्तेदार ने अहमदी बन के असाइलम किया और उसका असाइलम जो है वो रिफ्यूज़ हो गया और उसे डिपोर्ट कर दिया गया। और वो खुद बड़े फ़ख्र से ये बात बता रहा है तो वो मुसलमान, लेकिन उसने कादियानी बन के जो है ना वो असाइलम किया था, लेकिन चूंकि अब इनके केसेस पास नहीं हो रहे तो इसलिए उसका भी रिफ्यूज़ हो गया और उसे डिपोर्ट कर दिया। हाँ, और ये इल्ज़ाम हम पर लगाते हैं, पैसे के लालच में अपने दीन को बेचते हैं, अपने ईमान को बेचने के चक्कर में होते हैं कि किसी तरीके सानू को रुपया लभे, सानू को पैसे लभे, असी बाहर जाइए, असी पाकिस्तान से मरने यहाँ पे। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है, कादियानी अपनी शनाख्त छुपाकर सादा लोग मुसलमानों को गुमराह करके आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करते हैं। ले यार, ये आईने पाकिस्तान की बात कर रहे हैं देवबंदी, जिनके बाप दादे ने, जिनके ये मुफ्ती महमूद कौन था, मुफ्ती महमूद कौन, फजल रहमान दा अब्बा सक्का प्यो सी, वो कहता सी कि पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं है, पलीदिस्तान है, कायदे आजम नहीं है, काफिर आजम है। आज ओदा फरजांदे, ओदा पुत्र हुकूमत विच वड़ के इलेक्शन लड़दा है, हर साल बेचारा बड़ी बुरी तरह हारदा है, पाकिस्तान दी और जनाब सियासत में जाना चाहता है, और ये कहते हैं हम पाकिस्तान के मुहब्बे वतन है, हम मुहब्बे वतन है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। ये गुमराही नहीं है, ये नहीं सादा लोगों को गुमराह कर रहे जो आईने पाकिस्तान के साथ बगावत कर रहे हैं, आईने पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के साथ बगावत कर रहे हैं। पाकिस्तान के बाद फिर पाकिस्तान का आइन है दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान का आइन। वो बंदा तो पाकिस्तान के बिल्कुल बरखिलाफ है, पाकिस्तान के बारे में इस तरह की जनाब वो बातें बयान कर रहा है। जरा जितना कोई खौफ खुदा नहीं है और ये इल्जाम लगाते हैं जमात अहमदिया पे, और जरा जितना भी ये शर्म नहीं करते कि यार हम क्या बातें बयान कर रहे हैं। अच्छा, कादियानियों को मुकम्मल आईने पाकिस्तान का पाबंद बनाया जाए, हेलो जी, पाकिस्तान को पाबंद बनाया जाए, हम पाकिस्तान को जो आपने आइन बनाया है, अब आप ये बताएं कि जिस आइन की बात आप करते हैं, जब हम आपसे पूछते हैं कि भाई आप कहते हैं पाकिस्तान बनना कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे, तो इस बारे में मुझे बताएं कि जो बात आप इस्लाम की निस्बत करें, अगर वो बात इस्लाम से साबित हो फिर उस पर अमल किया जाए, अगर इस्लाम से साबित ना हो और उसकी निस्बत इस्लाम से की जाए तो क्या उस पर पाबंद होना जरूरी है। मैं इस हवाले से मैं चलता हूँ अपने मोहतरम फजल अहमद साहब की तरफ। फजल अहमद भाई, आप इस बारे में क्या गुफ्तगू करेंगे जो ये कहते हैं जी पाकिस्तान की आइन का इनको पाबंद होना चाहिए, वो आइन जो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ बना, इस्लाम का नाम तक नहीं उसमें, उस बारे में आप क्या गुफ्तगू करेंगे? जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जरीउल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया आपका और दीगर दोस्तों का कि आपने खाकसार को यहाँ बुलाया और इस महफिल में बात करने का मौका आप दे रहे हैं। तो पहली बात यह है कि जमात अहमदिया जब भी बात हम करते हैं, हम अल्लाह ताला के फजल से हमारा सबसे पहला जो मतमा नजर होता है वो कुरान होता है, फिर सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर आप सल्लम के अक़वाल होते हैं। मैं इसी तरफ पहले जाऊंगा। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम फ इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही, कि तुम अल्लाह ताला की भी इताअत करो, सबसे पहले कि अल्लाह की इताअत करो। ये देखिए, अल्लाह ने एक तरतीब रखी है, अल्लाह की इताअत करो, फिर उसके रसूल की इताअत करो, और अपने में जो उलल अमर हैं यानी जो हुक्मरान हैं उनकी भी इताअत करो। आगे क्या फरमाया है, फ इन तनाज़अतुम फी शैइन, और अगर किसी शय के मुतल्लक, किसी चीज के मुतल्लक, किसी अमर के मुतल्लक तुम में जो है वो तनाज़ा खड़ा हो जाए, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही, तो फिर जब वो तनाज़ा खड़ा हो जाए तो फिर किस तरफ जाना है? सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, फिर हुक्मरान की तरफ नहीं जाना। तो ये जो बात करते हैं कि जी ये पाकिस्तान का आइन है और इसको जो है इसकी पैरवी करनी चाहिए, मैं सबसे पहले, मैंने पहले भी एक दफा एक मजलिस में ये अर्ज किया था कि पाकिस्तान का आइन जो है वो एक पॉलिटिकल जो है वो डॉक्यूमेंट है, इट्स एन पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट, इट्स नॉट रिलीजियस डॉक्यूमेंट। ये कोई जो है दीनी दस्तावेज नहीं है। पाकिस्तान का जो आइन है ये एक सियासी दस्तावेज है, और इसमें खुद ये भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के आइन में ये खुद शामिल है, बात लिखी हुई है
कि पाकिस्तान के आइन में कोई भी ऐसी शिक नहीं दाखिल हो सकती, कोई भी ऐसी बात नहीं दाखिल हो सकती जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी हो। अब जो भी ये बातें कर रहे हैं, जैसे कि हमें गैर मुस्लिम ठहराना, फिर हमें जो है हमारी मसाजिद बंद कराना, हमारी नमाजें जो है हमें पढ़ने से रोकना, हमारी अजानों पे जो है वो पाबंदियां लगाना, हत्ता कि हमारे जो वफात याफ्ता है उनकी कब्रों पर से कतबे जो है वो उतारना, जिस पे कोई आयत या कोई तरह के कुरान या सुन्नत की कोई बात लिखी हो। ये सारी बातें ना कुरान में मौजूद हैं, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ये बातें मिलती हैं। तो पहली तो बात ये देखनी चाहिए कि आईने पाकिस्तान में जो इन्होंने अहमदियों के मुतल्लक जो इन्होंने लिखा हुआ कि फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, के हम जो है आईनी मकासद के लिए गैर मुस्लिम है, वहां पे भी ये नहीं लिखा कि ये मजहबी मकासद के लिए हम जो है वो गैर मुस्लिम है, बल्कि आईनी मकासद के लिए हम गैर मुस्लिम है। तो वो बात जो है वो इस्लाम के मुनाफी है, वो कुरान और सुन्नत के मुनाफी है बात। दूसरी ये बात जो अभी खत्मे नबूवत का इन्होंने जिक्र किया, तो ये भी जो है कुरान के मुनाफी है और हदीस के मुनाफी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में, बताइए कि जब उन्होंने लोगों को मुसलमान होने के लिए दावत दी, क्या उन्होंने उसमें अपनी खत्मे नबूवत का रखा कि आप मुझे जो है मेरी खत्मे नबूवत पे यकीन लाओ? जब आप सल्लम ने अपने सहाबा के निकाह पढ़वाए, आपने खुद भी जो है वो निकाह अपने किए, यकेबा दीगरे कही, क्या कभी आपके अपने निकाह में या आपके सहाबा के निकाह में ये शिक शामिल होती थी कि नबी करीम सल्लम की खत्मे नबूवत पे ईमान लाना जो है वो जरूरी है, या उस पे जो है आपका हल्फनामा देना जरूरी है? अगर ये बात इतनी अहम होती तो क्या अल्लाह और उसका रसूल भूल सकता था? उस वक्त तो इस्लाम नाजल हो रहा था, उस वक्त इस्लाम इम्प्लीमेंट हो रहा था। क्या ऐसा हो सकता था कि कोई अहम बात जो है, जो वाकई इस्लाम में बहुत जरूरी हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जो है मिस कर दें, उसको छोड़ दें? कभी भी नहीं हो सकता था। अगर वो बहुत अहम होती तो अल्लाह ताला लाजमी तौर पे जो है वो अल्लाह ताला जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमारे तक पहुंचा देता। इसलिए अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि जो तुम्हें ये रसूल दे फाखुजू हो, उसे पकड़ लो, और जिससे मना करे उससे मना हो जाओ। तो अब ये तो इन उलमा को जो है सोचना चाहिए कि इनका अपना, ये असल में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे छुपते हैं, क्योंकि कुरान और हदीस से और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हम पे जो है ये एतराज लगा ही नहीं सकते, या ये हम पे जो है ये बात जो है वो मंसूब ही नहीं कर सकते। इन्हें वहां से कुछ भी नहीं मिलेगा इस बारे में जो ये चाहते हैं। इसलिए अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे, आयन के पीछे जाते हैं कि जी क्योंकि आयन में इनको इस तरह लिखा है, या आयन में इन पे ये पाबंदी है, आयन में इन पे ये पाबंदी है, अब ये भी लगवाई जाए। तो ये इनको बड़ा, सारे जो हैं उलमा, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है, और पाकिस्तान के अवाम से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि खुदारा कुरान शरीफ की तरफ आओ, अल्लाह ताला के रसूल की सुन्नत की तरफ आओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में ही हुक्मरान बन गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके सहाबा ने आधी दुनिया से ज्यादा पर जो है वो हुक्मरानी की। स्पेन तक उन्होंने हुक्मरानी की, अफ्रीका में उन्होंने हुक्मरानी की, ठीक है, तमाम जो इलाके हैं जहाँ पे उन्होंने हुक्मरानी की। क्या उन्होंने ये चीजें जो आप अहमदियों के लिए मुश्किल के लिए जो है रखने रास्ते में जो है रुकावटें डालते हो, क्या उन्होंने इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया? किसी भी इस्लामी हुकूमत जो शुरू में हुई है सहाबा की, उनके ताबईन की या तबा ताबईन के मौके के तक, किसी हुकूमत में आप दिखा सकते हैं कि ये सब कुछ जो है उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हो? कभी भी नहीं ऐसा हुआ, क्योंकि इसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। पिछले हम एक चंद हफ्ते पहले शायद हुआ था प्रोग्राम, जिसमें जो है बताया है बकायदा कि रुकने इस्लाम क्या है और रुकने ईमान क्या है। 5 रुकन है इस्लाम के हैं और 6 रुकन ईमान के हैं।
और इस पे जो है अल्लाह ताला की गवाही मिल जाती है कि बंदा जो ये कर रहा है वो मुसलमान है। इसके अलावा जो ये कर रहे हैं बातें, उसका इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है। मैं इस ज़िमन में ये भी कह दूं, कोई दोस्त ये ना समझे, जमात अहमदिया जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन मानती है, और जो माने जमात अहमदिया जो है करती है, वो अल्लाह ताला के फजल से हर लिहाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायान शान और उनकी शान को बढ़ाते हैं। हम ये भी मानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत लाने वाले आखिरी नबी हैं। कुरान शरीफ आखिरी आसमानी किताब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना तो कोई नई शरीयत वाला नबी आ सकता है, ना ही कोई नई किताब आ सकती है। इसलिए ये नहीं बात के खुदा ना खास्ता क्योंकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन नहीं मानते, हम इसलिए बातें नहीं कर रहे। हम ये बातें कर रहे हैं कि इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कलमा पढ़ाया, उसमें आप सल्लल्लाहु ने जो है यही उन्हें कहा कि तुम पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुल्लाह, कि तुम ये पढ़ो कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के जो बंदे हैं और उसके रसूल हैं। अगर खातमुन नबीयीन वाली बात जो आज के उलमा को समझ आई है, वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नौजुबिल्लाह समझ नहीं आई। अगर ये इतनी अहम चीज होती जिस पर ये जोर दे रहे हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमे में उसे शामिल करते। अगर कलमे में नहीं तो उसके बाद में शामिल करते कि तुम इस पे भी जो है वो ईमान लाओ। और फिर आपके सहाबा में कभी मिलती, आपके खुलफा में। तो ये बात है कि जो पाकिस्तान का आइन है उसमें जो अहमदियों के खिलाफ शिकें हैं, बशमूल ये शिक, ये हलफनामा जिसकी हम ये बात कर रहे हैं, जो पंजाब असेंबली ने जो है वो करारदाद पास कराई है, इसका इस्लाम से, कुरान से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अहदीस से दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं है। बाकी एक है कि इनके पास क्योंकि अददी मेजोरिटी है, और जो जमहूरियत होती है उसमें अददी मेजोरिटी कोई फैसला कर ले तो वो फैसला, वो जो कानून बन सकता है। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि अददी मेजोरिटी का ये मतलब नहीं होता कि आप उसका ऑटोमेटिकली ये नतीजा नहीं होता कि आप अददी मेजोरिटी ठीक भी बात जो भी कर रही है वो ठीक कर रही है। क्योंकि अगर ये जो है असूल इसको माना जाए कि जी क्योंकि ये अक्सरियत ने पास कर दिया, इसको मानना पड़ेगा, तो फिर कोई भी नबी अपने वक्त में शुरू में जब वो दावा फरमाते हैं, कोई भी नबी, वो सच्चे साबित नहीं होते। क्योंकि शुरू में सारे नबी जो आए अल्लाह की तरफ से, शुरू में वो अकलियत में थे और अददी अक्सरियत ने उनके खिलाफ फैसले किए और उनको तंग किया, उनको उन फैसलों की वजह से बड़ा मुश्किलों में से गुजारा। तो क्या फिर वो अददी अक्सरियत उस वक्त जो बात कर रही थी वो ठीक कर रही थी? नहीं, वो उस वक्त गलत बात कर रही थी और आज के उलमा अब गलत बात कर रहे हैं। तो मैं आखिर पे यही कहूंगा कि जब भी पाकिस्तान अपने आप को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ये कहते हैं, तो खुदारा कुरान और अल्लाह ताला का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अहदीस की तरफ आए, वहां से हमें बताएं कि जी हाँ ये फलां जगह पे लिखा है कि खातमुन नबीयीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना या खत्म नबूवत जो है उसका निकाह में या दूसरी जगह पे उनका इकरार करना पासपोर्ट बनाते वक्त या दूसरी जगह पे वो जरूरी है। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। इंशाल्लाह फिर अगर मौका मिला तो दोबारा बात होगी। सर दस्त इतना ही मैं समझता हूँ काफी है। जज़ाकल्लाह। जी फजल भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। बड़ी तफसील से माशाल्लाह आपने इस बात पर रोशनी डाली है। मैं चलता हूँ अपना दोस्त सबाउद्दीन भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबाब भाई आप इस बारे में क्या गुफ्तगू करेंगे? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह जरीउल्लाह भाई जी। वैसे तो मुनव्वर भाई ने और फजल भाई ने बहुत अच्छे तरह से ये एक्सप्लेनेशन भी कर दी। मैं वापस से जरा
इन पे जरा गौर डालना चाहूंगा। ये देखें, ये इन्होंने लिखा भी, जैसे आपने ये पढ़ा था, कि इनका मकसद ये है कि एक पाकिस्तानी मुस्लिम जो इनके बकौल एक किसी अहमदी से ना शादी कर सके। तो अगर देखा जाए इधर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि हमारे अहमदी तो किसी मुस्लिम, इनके बकौल मुस्लिम मतलब गैर अहमदी से शादी करते ही नहीं है। क्योंकि हमारे भी यही मानना है कि एक अहमदी खातून को या अहमदी अहमदी को एक अहमदी से ही शादी करनी चाहिए। तो अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम तो खत्म, इधर ये प्रॉब्लम खड़ी हो ही नहीं सकती। तो जैसे फजल भाई ने कहा, ये असल में सिर्फ वो जो पंजाब असेंबली में ये फैसला किया गया है, एक ये सियासी फैसला है, सिर्फ अवाम को जरा दिखाने के लिए, ताकि वोट हासिल कर सकें। और ये प्रॉब्लम मतलब जो ये इनके नज़र में ये प्रॉब्लम है ही नहीं है। तो इस वजह से नजर आता है कि देखिए, ये सारे जो फैसले करते हैं, अम, एक सियासी फैसले होते हैं, ना कि कोई मजहबी फैसले। और मजहबी फैसले तो ये कर ही नहीं सकते। अगर मजहबी फैसले करेंगे, इनको कुरान आगे रखना पड़ेगा। कुरान आगे रखते हैं तो फिर ये खुद देखते हैं कि हमारे जो फैसले, हमारे जो आयन, हमने जो कानून बनाए, हमारे आईने पाकिस्तान सारे जो हैं, वो कुरान के खिलाफ है, जैसे फजल भाई ने बताया। तो ऐसे ही हमें ये कहते हैं कि आप हम खत्म नबूवत के मुनकर हैं। तो मैं इनसे ये पूछूंगा कि आप क्या खत्म नबूवत के मुनकर नहीं हैं? क्या हमारा जुर्म यही है कि हमने इमाम मेहदी को मान लिया, मतलब ये पास्ट में चलेगी ये बात? और आप लोग क्या इसलिए सिर्फ खत्म नबूवत के मुनकर नहीं है क्योंकि आपके इमाम मेहदी ने आना है? तो मैं यही पूछूंगा, अगर इमाम मेहदी आएगा तो क्या करेंगे आप इस रेजोल्यूशन का, ये सारा जो आप खत्म नबूवत का साइन करवाते हैं, तो उधर क्या लिखेंगे? वही बात हमारे हजूर कहते हैं, एक शेर है उनका, मैं ना आता तो कोई और आया होता। तो यही बात देख लें, मान लेते हैं चले कोई और आया होता। आपको आपको यही आपको यही है ना इख्तलाफ हमसे, कि हमने हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को मान लिया। तो अगर कोई और आया होता आपके बकौल, वही इमाम मेहदी आया था जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, तो फिर क्या होना था? फिर आप क्यों नहीं होने थे खत्म नबूवत के मुनकर? जजाकमुल्लाह, यही मैंने कहना था। जी सवाब है, बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। मेरी आवाज आ रही है ना दोस्तों को? जी आ रही है। जी भाई, आपकी आवाज़ आ रही है। मेरी एक गुजारिश है आपसे, वो जो शुरू में मेरी वीडियो ऑन हो गई थी, अगर आप इसे अपलोड कीजिएगा तो वो बीच में से निकाल दीजिएगा, अगर मुमकिन हो ऐसा, उसको चले, एडिट। मैं बाद में चेक करूंगा इंशाल्लाह। अगर मेरे पास वो ब्लर का ऑप्शन तो आता है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसको मैं कर दूं ब्लर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जजाकल्लाह। जी सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आप क्या इस बारे में तबसरा करेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम। जरीबुल्लाह भाई, मैं इनकी अकल पे रोने के अलावा और क्या तबसरा कर सकता हूँ। बात यह है कि ये जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं इस मामले में, ख़त्म नबूवत के मामले में, और जिस तरीके से ये हर शोबे के अंदर और हर इंसान के निजी मामलात के अंदर इस चीज़ का चूरन बेच रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगला स्टेप जो है वो ये होगा कि जब बच्चा पैदा होने के बाद जब आप उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे 7वें दिन मुसलमान बनाने के लिए, आप समझ रहे हैं मैं किस तरफ बात कर रहा हूँ, तो वहां पे बच्चा तो आप साइन नहीं कर सकता, तो वहां से उससे ये अंगूठे पे, खत्म नबूवत के अंगूठे पे दस्तखत करवाएंगे कि भाई तू मुसलमान होने जा रहा है, तो अब तू खत्म नबूवत के अंगूठे पे या अंगूठा अपना लगा एक इस दस्तावेज के ऊपर कि तू जो है वो ठीक से मुसलमान हो जाएगा। तो मतलब है कि ये एक अजीबो गरीब हरकत इन्होंने शुरू की हुई है, और आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर जो है वो घुसते चले जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अवाम जो है, कुछ सारे तो बेवकूफ़ नहीं है, पाकिस्तान में बाशऊर लोग भी जो है वो रहते हैं, चाहे थोड़े होंगे तादाद में, और बोल नहीं सकते वो, क्योंकि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। और जुबान बंदी जो है वो आपको पता है किस कदर है हमारे मुल्क में। तो जो लोग कुछ मैंने काफ़ी लोगों से बात भी इस मौजू पे, काफ़ी दोस्तों से बात होती है, गैर अहमदी दोस्तों से, तो वो भी अक्सर जो पढ़े लिखे और लिबरल व्यूज़ रखने वाले जो लोग हैं, वो यही बात करते हैं कि यार ये हुकूमतें जो है वो आपके, मतलब है कि इन मामलात के अंदर आप देखें कि किस बेवकूफ़ी से और किस सोच से ये काम लेते हैं, कि ये जो बिल्कुल एक मैटर जो है वो आपकी पर्सनल एक लाइफ का मैटर होता है, उस तक ये जो है लोग
पहुंच रहे हैं कि एक दिन यानी कि आपके घरों के अंदर ये लोग पहुंच जाएंगे, यानी कि ऐसा एक मामला जो है इन्होंने चलाया हुआ है। तो अल्लाह ताला जो है वो इनको हदायत दे, लेकिन अल्लाह भी कहता है ना कि हदायत मैं उसको देता हूँ जो मेरी तरफ आना चाहता है। जो मेरी तरफ आना ही नहीं चाहता, जो हडराम बन के बैठा हुआ है, जिसने एक फैसला कर लिया है कि मैंने जनाब एक गलत रास्ता है और उसी पे मैंने चलना है, और अकल और शऊर जो है वो उससे मैंने दूर ही भागना है, तो फिर रब उसको हदायत नहीं देता। तो इन लोगों का अब यही हाल हो चुका है कि ये इनका अकल और शऊर से जो है वो कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहा इन मौलवियों का, और इन्हें जो है वो हदायत अब शायद मेरी दुआ से तो नहीं मिलेगी, अल्लाह ने ही हदायत देनी है। अगर अल्लाह ताला इनको कोई हदायत का सामान इनके लिए कोई पैदा करे और इनको इस बात की समझ आ जाए। जी बहुत शुक्रिया जरीबुल्लाह भाई। जी जज़ाकल्लाह सलमान भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर कोई तूर भाई मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कोई तूर भाई? वालेकुम सलाम, सारे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ये जी सारा वोट बटोरने का एक ढोंग है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। आप दोस्तों को पता है कि ये जो ढोंग है ये मुल्क भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे मुल्क में तो चलो इनके हाथ खत्म नबूवत आ गई है। जब अमेरिका में वोट होते हैं तो वहाँ पाकिस्तान को दहशतगर्द कह के तकरीरें होती हैं वोट लेने के लिए। इसी तरह इंडिया में भी करती हैं सियासी पार्टियां पाकिस्तान के खिलाफ वोट लेने के लिए। तो ये मुल्क में पूरे में होता है। पाकिस्तान में आपने देखा होगा कभी महाजरों का खून बहाया जाता है। ये सारे जो फड्डे होते हैं सारे वोटों के लिए होते हैं, वोट बटोरने के लिए होते हैं। बाकी जो कीला ठोक दिया हुआ है सर जफरुल्ला खान ने इनके सर में, वो करारदाद है पाकिस्तान के शक्ल में, वो काफ़ी है। वो कभी नहीं ये निकाल सकते। पिछले 2-3 साल पहले इन्होंने कोशिश की थी, एक हामिद मीर ने एक ना चलाई थी मुहिम कि इसको बदल दिया जाए, लेकिन वो इन्होंने पता नहीं फिर किस वजह से वो ना तहरीर नहीं बदल सके ना। वो तहरीर इंशाल्लाह ताला ता क़यामत रहेगी। बाकी अल्लाह ताला इनको हिदायत ही दे। बाकी इधर एक दफ़ा एक सियासी बंदा आया था MNA हमारे पास, तो हमने उनसे पूछा ये आप लोग क्यों नहीं अपनी पार्टियों को समझाते अपने लीडरों को। उसने कहा कि जी ये सिर्फ सियासी काम होते हैं, सियासी वोट बटोरने के लिए होता है सारा कुछ ना। तो ये अहमदियों का खून बहाते हैं, अहमदियों के खून का सौदा करते हैं वोट बटोरने के लिए जो जुल्म करते हैं। इसी तरह ये दूसरे मुहाजिरों का भी करते हैं। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। तो एक दफ़ा एक पीर साहब इधर आए थे, बहुत बड़े पीर हैं पाकिस्तान के, तकरीबन आधा सूबा उनका जो मुरीद है। तो वो इधर हमारे पास आए तो वो अपने ज़ाती काम के लिए थे। पाकिस्तान की हुकूमत ने उनको भेजा था, UNO का कोई इधर प्रोग्राम था फ्रैंकफर्ट में। तो वो उन्होंने फ़ोन किया हमें आके मुझे ले जाओ यार, मैं बोर हो रहा हूँ होटल में। वो खैर पीर साहब थे, हम ले आए इज्जत से उनको। तो उनसे भी हमने यही सवाल किया, तो उसने भी यही जवाब दिया कि ये सारा वोट बटोरने का होता है काम, ये सारी सियासी चीज़ें हैं। तो हमने फिर उनसे कहा कि फिर हमारा खून क्यों बहाया जाता है? बस कहते हैं जी हम क्या करें। बहरहाल उनको फिर हमने उसने कहा कि मुझे अपनी मस्जिदें दिखाओ, आप लोगों ने मस्जिदों का बड़ा धूम मचाई हुई है जर्मनी में। तो वो फिर मेरे भाई ले गए, वो सारी फ्रैंकफर्ट की मस्जिदें दिखाई इधर सारी जितनी भी थी। और उसने कहा वाकई आप लोग तो इनकलाब ले आए हैं जर्मनी में। तो बहरहाल ये सियासी काम होते हैं सारे, इसमें फिर तबाही करते हैं लोगों की, लोगों के खून से खेलते हैं ये लोग, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। शुक्रिया जी। जी बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अच्छा ए कोई खान साहब ने कहते ने जिस दिन हम लोगों ने अपने माथे पे खत्म नबूवत लिखा तो उस दिन जिहाद शुरू हो जाएगा, पता नहीं केड़ा जिहाद शुरू हो जाएगा, अल्लाह ही खैर करे। अच्छा ये खान साहब अगर आप ऊपर आ जाए तो बड़ी जबरदस्त मैं कहता हूँ नवाजिश हो जाएगी, पता लगे जी कौन सा जिहाद और कौन सी खत्म नबूवत, माथे पे खत्म नबूवत लिखने क्या है। क्योंकि माथे पे खत्म नबूवत अगर आपने लिखनी है तो उसके साथ वजाहत करनी पड़ेगी कि ये खत्म नबूवत बरेलवियों की है या देवबंदियों की है या फिर शियों की है। जिस तरह
बरेलवी और शिया और नुसैरी तीनों शिरक की इंतहा तक जाते हैं और कहते हैं कि भाई हम तो मुशरिक नहीं है, हम तो तौहीद परस्त हैं, हम तो अल्लाह को एक मानते हैं, हम तो अल्लाह ताला को एक मानते हैं। ये सारे काम करने के बाद भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं और ये नहीं कहते कि हम शिरक कर रहे हैं, बल्कि शिरक की नफी करते हैं और कहते हैं हम खुदा को वाहदहुल्ला शरीक मानते हैं। बिल्कुल इस तरह खत्म नबूवत का इनकार करने के बाद सारे कहते हैं भाई हम खत्म नबूवत पर ईमान लाने वाले हैं, हमारा तो खत्म नबूवत पर यकीन है, हम खत्म नबूवत पर ईमान लाने वाले हैं। पता नहीं कौन सी खत्म नबूवत है जिसके ऊपर ये ईमान लाते हैं। कोई एक खत्म नबूवत की तशरीह को बंदा पेश करे कि भाई ये खत्म नबूवत की तशरीह है और इस तशरीह के ऊपर सारों का इत्तफाक है, सारों का इत्तेहाद है और सारों का इसके ऊपर मरना जीना है, सब इसके ऊपर ईमान लाते हैं, वो कोई भी नहीं है। अगर है तो दिखा दें। खातमुन नबीयीन की हर बंदे ने अपनी तशरीह तफसीर की हुई है, लेकिन सारों ने तोपों का रुख जमात अहमद की तरफ किया है। लेकिन जब बात जमात अहमद की आती है तब, वगरना आपस में सारे कुत्तियां कुत्ती लड़ते हैं, इतना डाढ़ा किस्म के ये लड़ते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। ये भी नहीं देखते, ये भी नहीं सोचते कि यार बाद में इन अहमदियों ने हमारी ही वीडियोस को, हमारी ऑडियोस को उठा के लोगों को सुनाने के देखें यार आपस में लड़ रहे हैं। पहले ये चूरन बेचा करते थे कि खत्म नबूवत पर हम सबका इजमा है, हम सब इकट्ठे हैं, लेकिन आजकल तो तकरीरें की जा रही है भाई। आजकल तो साफ खुल खुला के कहा जा रहा है कि जो ये कहता है ना कि खत्म नबूवत पर हम सब इकट्ठे हैं, वो चबल है, वो चबल किस्म के कारकुनान है जो इस तरह की बात करते हैं। हम खत्म नबूवत पे इकट्ठे नहीं है। देवबंदियों की अपने खत्म नबूवत है, वो उसके मुनकर है। बरेलवियों की अपनी खत्म नबूवत है, वो उसके मुनकर है। वहाबियों की अपनी खत्म नबूवत है, वो उसके मुनकर है। नीचे ये खान साहब आए हुए हैं, इनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि ऊपर आ जाए, बताऊं जी मैं मुकातबे फिक्र क्या चीज है या क्या चीज नहीं है। बड़ा इंशाल्लाह शरह सदर करूंगा, तसल्ली करवाऊंगा इंशाल्लाह। बाकी मजीद दोस्तों, मैं आपके सामने वो जो है अखबार कतराशा जो पढ़ रहा था वो आपके सामने मैं मजीद रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ जो उसमें बेचारा अलियास चन्योटी और क्या क्या गुफ्तगू कर रहा है। लिखता है इन ख्यालात का इजहार इंटरनेशनल खत्म नबूवत मूवमेंट की अमीर व रुकने पंजाब असम्बली मौलाना मोहम्मद अलियास चन्योटी देवबंदी ने मीडिया से किया। उन्होंने कहा कि निकाह के वक्त दूल्हा दुल्हन को खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का हलफ देना होगा। मुसलमान बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद कर देने के कई केस माजी करीब में सामने आए, जिसके तदारुक के लिए ये कानून साजी जरूरी थी। उन्होंने कहा कि इस्लाम की सरबुलंदी और अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ हमारा नस्ब है। कादियानी इस्लाम और पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन है। यार बड़ी हैरानगी हो रही है ये तारीख पढ़ के मुझे, और ये तारीख पढ़ के हैरानगी इसलिए हो रही है कि ये लिखने वाला देवबंदी है और लिखने वाला देवबंदी है और वो लिख रहा है कि कादियानी पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन है। फरीदिस्तान लिखने वाली आप है और बदतरीन दुश्मन हम हैं। कायदे आज़म को काफिर आज़म लिखने वाले आप हैं और बदतरीन दुश्मन हम हैं। कायदे आज़म के बारे में ये कहा जाता है कि कायदे आज़म वो पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है जब पाकिस्तान बना तो ये कहा गया कि शुक्र है मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हुआ, इस गुनाह करने में मेरे हाथ शामिल नहीं हुए। और अहमदी इसके बरक्स बात कहें तो फिर भी जो पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन अहमदी कहलाते हैं। ये चूरन बिकना खत्म हो गया है, इस चूरन को कोई भी नहीं लेगा। ये पुरानी बातें हो चुकी हैं, सोशल मीडिया का दौर है भैया, सोशल मीडिया का दौर है। उनका कहना था कि सूबाई असम्बली पंजाब में निकाहनामा में हल्फी नामा शामिल करने की करारदाद इसलिए पेश की कि मुसलमान और कादियानियों का फर्क वाज़े नजर आए। कादियानियों के नापाक अज़ाइम और झूठे मजहब को समझने के लिए मुसलमान खत्म नबूवत कोर्स में हिस्सा लें। और यार केड़े खत्म नबूवत के कोर्स हिस्सा लें? बरेलवी अपना पे खत्म नबूवत कोर्स करा रहे हैं, देवबंदी अपना खत्म नबूवत का कोर्स करवा रहे हैं, वहाबी अपना खत्म नबूवत का कोर्स करवा रहे हैं, शिया अपना खत्म नबूवत का कोर्स करवा रहे हैं और ये इसमें बड़े खुश हो रहे हैं कि वाह जी हम खत्म नबूवत का कोर्स कर लेंगे। अगर यहाँ पे जो बंदा मेरी बात को सुन रहा है, कोई मौलवी का चेला चांटा, अगर उसने खत्म नबूवत का कोर्स किया है, मैं उसको लाइव यहाँ पे मुनाजरे की दावत देता हूँ, आए और वो आके बताए कि कौन सा खत्म नबूवत का उसने कोर्स किया है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर देखते हैं कि खत्म नबूवत के कोर्स आप लोगों ने किए हुए हैं या खत्म नबूवत के कोर्स हम लोगों ने किए हुए हैं। आप लोग तो मदरसे से फारिग तहसील भी होते हैं, उसके बावजूद दिमाग से फारिग होते हैं, उसके बावजूद भी कोई बात करने की आप लोगों में हिम्मत और सकत नहीं होती। हम आप लोगों को बुलाते हैं, पुकारते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि भाई आओ दिफा करो अपने इमामों का, दिफा करो अपने अकायद का, कोई भी नहीं करता।
दूसरे के अकायद पे उंगली उठाना इंतहाई आसान है। एक बहुत ही मशहूर मारूफ एक वाकया है जो कि सारे लोगों ने सुना होगा, क्योंकि बात जो चल रही है वो इसी मुनासिबत से चल रही है, तो इसलिए मैं ये बात का जिक्र यहाँ किए देता हूँ कि एक शख्स ने एक तस्वीर बनाई और तस्वीर बनाने के बाद उसने तस्वीर के नीचे लिख दिया कि मेरी तस्वीर में जहां कहीं गलती है उसको अंडरलाइन कर दें, उसको गोदारे पर बना दें। वो बंदा तस्वीर लटका कर चला गया। तस्वीर लटका के अगले दिन जब वो वापस आया उसने देखा कि तस्वीर के ऊपर खाने ही खाने बने रहे, बेड़ा गर्क कर देता उसकी तस्वीर बेचारे दिया। उसने वो देखा और कहा यार इतनी गलतियां मेरी तस्वीर में, यार मैं इतना बड़ा वो मुसव्वर हूं और उसके बावजूद इतनी बड़ी गलतियां मेरी तस्वीर में, यार मैं तो कुछ भी नहीं हूं फिर अगर इतनी गलतियां निकल आई हैं। उसने एक बंदे से बात की कि यार ये माजरा है। उस बंदे ने उसको ये मशवरा दिया कि अब भी तुम उस तरह की ही तस्वीर बनाओ और तस्वीर बनाने के बाद नीचे तहरीर लिखना कि जहां कहीं गलती है उसको सुधार दो, उसको दुरुस्त कर दो। जब वो बंदा वो तस्वीर बना के वो तहरीर लिख के गया, अगले दिन वापस आया, ना उसके ऊपर कोई काटा, ना कोई लाइन, ना कोई गोलदारा, कुछ भी नहीं था। फिर ये बात समझ आई कि तनकीद करना बड़ा आसान है, उसको समझाना, उसकी इसलाह करना इंतहाई मुश्किल है। ये सिर्फ और सिर्फ ये तनकीद करते हैं, तनकीद अपनी बातों की वजाहत नहीं करते, अपने अकीदों की वजाहत नहीं करते, सिर्फ दूसरे के ईमान के ऊपर तनकीद करते हैं। दूसरे के ईमान के ऊपर तनकीद करना इंतहाई आसान है जी। आपके जनाब वो मज़ारों में ये होता है, आपकी कब्रों में ये होता है, आपके कब्रगुस्तानों में, ये कब्रगुस्तान करते हैं, अच्छा आपके कब्रगुस्तानों में ये होता है, आपके जनाब मस्जिदों में ये होता है, आप लोग ये करते हैं। इस तरह बंदा कितनी मर्जी गुफ्तगू करता रहे, लेकिन आप अपने अकायद की तोज़ीह पे तो करें, आप अपने अकायद की तफसीर पे तो बताएं, आप अपने अकायद की तशरीह और तोज़ीह कुरान के रूह से बयान करें। आपका अकीदा खत्म नबूवत का अगर आपको लगता है कि आपको दुरुस्त है तो आपको मौका दिया जाता है, कोई बंदा आए और आके जनाब वो तशरीह करे और वो वजाहत करे और कहे कि वाकई ये हमारा अकीदा खत्म नबूवत है और बिल्कुल दुरुस्त है। ये शहजाद खान साहब नीचे मौजूद है, उनकी डिवाइस कनेक्ट नहीं हुई, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके दिखा भी देता हूँ ताकि इनको पता लगे कि मैं ये देखें जनाब, मैंने ये स्क्रीन शेयर की हुई, आपको नजर आ रहा है शहजाद खान साहब यहाँ मौजूद है, उनकी डिवाइस जो है वो कनेक्ट नहीं है, डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड लिखा आ रहा है। तो शहजाद खान साहब आप दोबारा रीजॉइन करें, रीजॉइन करके आप जो है इंशाल्लाह उम्मीद है कि फिर वो मामला दूसरा वापस जाता कनेक्ट सी तुम निकल गए हो, आपकी डिवाइस कनेक्ट थी। पर दोस्तों मैं मजीद आगे वो बल्कि एक दफा इंतजार कर लेते हैं कि शायद वो खान साहब दोबारा आए। ये आप डिवाइस कनेक्ट हो गई जनाब, ये हेलो जी, खान साहब की तशरीफ आवरी हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खान साहब आपको आवाज आ रही है? आपका माइक म्यूट है खान साहब, आपकी तरफ से माइक म्यूट है, माइक को अनम्यूट करें जी। हाँ आवाज आ रही है जी खान साहब आवाज आ रही है। क्या लगे, क्या आपको क्या फायदा मिल रहा है? कोई भी एक मतलब की बात भी नहीं बोली आपने। खान साहब ये तो आप कह रहे हैं मैंने मतलब ये पीछे से मैंने ओ एक मिनट, ओ यार क्या जुलूस से बड़े तुझे। ओ खान साहब ये कहाँ कौन से जुलूस में आप घुसे में, इतना शोर आ रहा है पीछे से, इस शोर को खत्म करें पहले, आपकी तरफ से काफी शोर। खान साहब को बताएं कि ये खान साहब को माइक जो है वो इसीलिए दिया है कि खान साहब आप आए और मतलब की बात करें, आप काम की बात करें। आप पढ़े लिखे लग रहे हैं शक्ल से बहुत ज्यादा, तो आप काम की बात करें। आप एक बंदा होता है किसी बंदे के ऊपर बात करता है, आपका तो नबी का भी सीधा काम नहीं है। तो खान साहब पहले अपना शोर काम करो ना, फिर बताएं कि क्या काम सीधा है क्या नहीं है। नहीं अभी शोर खत्म हुआ। नहीं ओ खान साहब के तो जहाज ना नहीं लमके, और जहाज के साथ तो कहीं नहीं लटके हुए कि इतना शोर आ रहा है। अल्लाह के बंदे बहुत ज्यादा शोर आ रहा है आपकी तरफ से। नहीं ये खान साहब मुझे लगता है ट्रक में बैठे हुए हैं, ये शागिर्दी करते हैं, ये ट्रक में बैठे हुए हैं। खान साहब ट्रक से जरा बाहर निकले। हेलो ओए खान साहब तुसी मेरे ख्याल वाकई जहाज ना लमके हुए, गल पक्की कन्फर्म हो गया। पता ही कितनी शां 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 आ रही है। नहीं यार साडे कान इस वक्त एडा रोला सुनन दे मजाज नहीं है, असं नहीं सुन सकते। अच्छा सलमान भाई आपको बात कर रहे थे, आप बात कहाँ से निकले? जी ये देखें ना, बात ये है कि ये जब इंसान के पास कोई लॉजिक नहीं होती जरीलुल्लाह साहब, तो फिर जब डिफरेंट लोग एक जगह पे आके बैठते हैं तो वो फिर शुरू हो जाते हैं आपकी जातियात के ऊपर।
तो ये एक मिसाल जो है वो हमारे सामने वाज़े तौर पे हमारे मुल्क में पाई जाती है, पाकिस्तान में, कि जब आपको कोई माइक दिया है गया है और आपको बोलने का एक जगह पे मौका दिया गया है, तो भाई आप टू द पॉइंट और टॉपिक के मुताबिक बात करें, ना कि आप आके जो है वो किसी की जातियात के ऊपर हमला करें। बात यह है कि हम भी जातियात के ऊपर हमला कर सकते हैं, लेकिन हमारी ये तरबियत नहीं है। ठीक है, तो आप सब तमाम दोस्तों से जो भी आए यहाँ पे माइक ले, उससे मेरी ये मुदबाना गुजारिश है कि आप आए और आप दलील से बात करें, ना कि आप जो है वो आके जो है वो शुरू हो जाएं कि फलाना जेड़ा एहो जे कपड़े पांदा सी ते फलाना यह काम करदा सी। भाई बात यह है कि आप दलील पे बात करें और आप टू दी पॉइंट और टॉपिक के ऊपर रह के बात करें। ये मेरी एक तमाम दोस्तों से गुजारिश है। अगर कोई भी ऐड होता है ये जरीबुल्लाह साहब की स्ट्रीम में, तो वो आके सिर्फ टू द पॉइंट बात करे, और अगर उसने कोई सवाल पूछना है तो वो सवाल पूछे, और फिर जवाब जो है वो तसल्ली से जवाब भी सुने। ये लोग वही बात ना कि अपनी अपने अकीदों की वजाहत नहीं करनी, दूसरों के ऊपर तनकीद करनी है, ये इनका शेवा है। इसके अलावा बेचारे ये कर भी क्या सकते हैं। बहरहाल मैं आगे मजीद आपको दिखाता हूँ, उस बेचारे की खिफत आपको दिखाते हैं, उस बेचारे की आपको तड़प सुनाते हैं। क्या जी, अलियास चनोटी साहब की। अच्छा सुना जी, लिखा हुआ जी, मुसलमान खत्म नबूवत कोर्स में हिस्सा लें, बैरून मुल्कों में भी कादियानी अपने आप को मुसलमान जाहिर करके पाकिस्तान और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कादियानियत शर व फितना फैलाने वाला मजहब है, इस्लाम अमन और सलामती का दर्स देने वाला मजहब है। अब ये बात जो इन्होंने यहाँ पे लिखी है कि इस्लाम अमन और सलामती का दर्स देने वाला मजहब है, ये बात सिर्फ तहरीर की हद तक है, वगरना इनका ये ईमान नहीं है, इनका ये अकीदा नहीं है कि इस्लाम जो है वो अमन और सलामती का दर्स देने वाला है। अगर इनका ये अकीदा होता तो देवबंदियों से ही कुछ तंजीमें निकली हैं जो शियों को मारने वाली हैं, जो शियों को मारती हैं। देवबंदियों से ही कुछ वो तंजीमें निकलने वाली है। खासकर ये जो पेशावर में पिछले 1.5-2 साल से वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, वो देवबंदी मसलक के लोग ही तो हैं, देवबंदी तो हैं जो जमाती अहमद के ऊपर हमला कर रहे हैं, अहमद को शहीद कर रहे हैं। पिछले तकरीबन 2 साल से तकरीबन 9 शहादतें हुई हैं, और ये कौन थे? ये देवबंदी मसलक के लोग जो थे, जो इस तरह के काम करते हैं। और यहाँ पे लिखा जी, इस्लाम अमन और सलामती का दर्स देता है। इनके यहाँ अमन और सलामती इस चीज का नाम है कि लोगों को मारना है, लोगों को मार धाड़ करनी है, इस चीज का नाम अमन और सलामती है। उम्मत मुसलमान के तमाम ममालिक एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हो जाए, नहीं होना इन्होंने शर्त डालो, किसी एक मसले पे भी अगर ये इकट्ठे नजर आ जाए, जो इनाम कहोगे वो इनाम मुंह मांगा मिलेगा। एक मसले पे भी ये इकट्ठे नहीं होंगे। अकीदा खत्म नबूवत हो, अकीदा तौहीद हो, अकीदा रिसालत हो, जो अकायद में चीजें शामिल है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। किसी एक मसले पर भी ये इकट्ठे नहीं होंगे, किसी एक मसले पर भी ये मुत्तहिद नहीं होंगे। लिखा है, और कुफ्र या ताकतों के इस्लाम के खिलाफ अज़ाइम नाकाम बनाए। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत कादियानियों को आईने पाकिस्तान का पाबंद बनाए और चनाब नगर में 9 मुसलमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे, और कादियानियों की गैर कानूनी सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखी जाए, और नाम नेहाद कादियानियों की खुफिया NGOs पर नजर रखना वक्त की जरूरत है। तमाम अरकान पंजाब असम्बली के मशकूर हैं जिन्होंने अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ दिया। एलो जी, ये अब इसमें मैं आपको मजे की बात बताते चलूं कि यहाँ पे एक मिनट, स्क्रीन शो खत्म हो गई, स्क्रीन शो नहीं हो रही, मैं खला नहीं, मैं हो रही स्क्रीन शो, ठीक है। अच्छा जी, अब जहां कहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कादियानी, अब आपने इसको पढ़ना है देवबंदी साथ लगा के, आपको समझ आ जाएगी बात की। लिखा हुआ जी, मैं आपको पढ़ाता हूँ। चनियोट नुमाइंदा उम्मत हुकूमत पंजाब ने निकाहनामा में खत्म नबूवत का हलफनामा शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। देवबंदियों का अब धोखाधड़ी से मुसलमान घरानों में शादियां करना मुश्किल होगा। देवबंदियों की शनाख्त से सादा लो मुसलमान होशियार होंगे। देवबंदी मुसलमान बनकर कई सादा लोग मुसलमानों में शादियां करके उनकी जिंदगियां बर्बाद कर चुके हैं। देवबंदी अपनी शनाख्त छुपाकर सादा लोग मुसलमानों को गुमराह करके आईने पाकिस्तान की खिलाफवर्जी करते हैं। देवबंदियों को मुकम्मल आईने पाकिस्तान का पाबंद बनाया जाए कि जो ये पलीदिस्तान उनकी कुतुब में लिखा, उनको खत्म किया जाए। इन ख्यालात का इजहार इंटरनेशनल खत्म नबूवत मूवमेंट के अमीर व रुकन पंजाब असम्बली मौलाना मोहम्मद अलियास चनोटी ने मीडिया से किया। उन्होंने कहा कि निकाह के वक्त दूल्हा दुल्हन को खत्म नबूवत जो बरेलवी किया है पर ईमान लाने का हलफ देना होगा। मुसलमान बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर देने के कई केस समाज करीब में सामने आए, जिसके तदारुक के लिए यह कानून साजी सिर्फ जरूरी थी।
आगे देखें, उन्होंने कहा कि इस्लाम की सरबलंदी और अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ हमारा नस्बुल ऐन है। देवबंदी इस्लाम और पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन है। उनका कहना था कि सूबाई असम्बली पंजाब में निकाह नामा में हल्फ़ी नामी शामिल करने की करारदाद भी इसलिए पेश की कि मुसलमान और देवबंदियों का फर्क वाज़े नजर आए। देवबंदियों के नापाक अज़ाइम और झूठे मजहब को समझने के लिए मुसलमान खत्म नबूवत जो बरेलियों वाली है का कोर्स करें, कोर्स में हिस्सा लें। बैरून मुल्क में भी देवबंदी अपने आप को मुसलमान जाहिर करके पाकिस्तान और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। देवबंदियत शर व फितना फैलाने वाला मजहब है। इस्लाम अमन और सलामती का दर्स देने वाला मजहब है। उम्मत मुसलमान के तमाम ममालिक एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद हो जाएं, जो कि कभी नहीं हो सकते, और कुफ्र या ताकतों के इस्लाम के खिलाफ अज़ाइम नाकाम बनाए। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत देवबंदियों को आईने पाकिस्तान का पाबंद बनाए और उसमें वो जो है क्या कहते हैं रायवेंड में नो मुसलमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे और देवबंदियों की गैर कानूनी सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखी जाए और नाम निहाद देवबंदियों की खुफिया एनजीओ पर नजर रखना वक्त की जरूरत है। तमाम अरकान पंजाब असम्बली के मशकूर हैं जिन्होंने अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ दिया। ए तहरीर जैसे जरा बेचारा वो असर नहीं लिख सकिया, उनको पता नहीं लगा। और ये तहरीर जो मैंने भी यहाँ पे पढ़ी आपको सुनाई है, देवबंदी का लफ्ज़ साथ लगा के ये बरेलियों की तरफ से ये तहरीर है और बरेलियों का ये ईमान है, उनके ईमान का हिस्सा है, उनका पक्का पीड़ा ईमान है कि देवबंदी खत्म नबूवत के मुनकर हैं। उन्होंने खत्म नबूवत पर कारी ज़रब लगाई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर ये ईमान नहीं रखते। ये पक्के पीड़े गैर मुस्लिम है, बल्कि मुर्तद तक की डिग्री दी हुई है। मुर्तद की डिग्री दे के ये तक लिख दिया है कि ये शातिम रसूल है, ये गुस्ताख रसूल है, इनकी किताबें गाय और पोथियों से भी बड़ी बुरी हैं। इस कदर से सख्त किस्म के फतवे मौजूद हैं। मैं कहता हूँ कि इतने सख्त फतवे, मैंने पहले भी ये बात बयान की है कि अहमदिया के मतलब इस कदर सख्त फतवे नहीं है जितने सख्त फतवे इन देवबंदियों के मतलब लगे हुए हैं, इन वहाबियों के मतलब लगे हुए हैं। कोई दुनिया का वहाबी, कोई दुनिया का देवबंदी, कोई दुनिया का बरेलवी, कोई दुनिया का सुन्नी आए मैदान में और आके दिफा करे, कोई शिया आ जाए और दिफा करे, शियों को भी दावत मुनाज़रा है, वो कहें कि भाई खत्म नबूवत पर इजमा है, साबित करें आके, निकले मैदान में। लेकिन मैं कहता हूं कि ना खंजर उठेगा ना तलवार, इनसे ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, ये नहीं आएंगे। अकीदा खत्म नबूवत की बात हो, जमाती अहमदिया को बंदा प्रोग्राम कर रहा हो और ये इस प्रोग्राम में आ जाए, ना बाबा ना, कैसी बातें करते हो बेवकूफ, अकल के नाखुन लो। अल्लाह के बंदे, ऐसा हो ही नहीं सकता। चांद आसमान से निकल सकता है, चांद जमीन से उग सकता है, चांद दरख्तों के ऊपर उग सकता है, चांद फूलों के ऊपर उग सकता है। जो सितारे हैं वो जनाब आप समझ लें कि छत के ऊपर से निकल सकते हैं। मौलवी ऐसी स्ट्रीम में आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कोई बेचारा धक्के ठुड्डे खाता कभी आ ही जावे, उन्हें 5 मिनट ना जाना, पता नहीं लगना किधर गया है, नजर ही नहीं आना। सर खत्म नबूवत की बात करते हैं, सारा दिन खत्म नबूवत का राग लापते हैं। ये बैठे हैं भाई, करें खत्म नबूवत पे बात, आ जाए। जी जरीला भाई जी, अगर आप इजाजत दें, ये आपने जो बात की थी कि ये देवबंदी कादियानी की जगह ये देवबंदी लगा दें, ये आपने बहुत अच्छी बात की थी। इस पे मुझे एक बात याद आई कि देखें, वो कह रहे, इधर कह रहे हैं हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं। तो मैं ये पूछूंगा कि जब ये लाल मस्जिद का वाकया हुआ था, कौन थे ये लोग? ये क्या कादियानी थे? ये क्या हम अहमदी थे जो उधर ये कर रहे थे, दहशतगर्दी कर रहे थे? क्या वो जो जिन्होंने लाल मस्जिद में वो जो हमला किया था, कब्जा कर लिया था, क्या वो मुसलमान थे या वो दहशतगर्द थे? ये मैं उनसे पूछना चाहूंगा। तो हमें ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं। अब देखें हमारे हमारे साथ कितना जुल्म किया जाता है, हमारी भी शहादतें हुई हैं। हमने हमारा किसी अहमदी का ये देखा है, कहीं आपने ये खबर सुनी है कि अहमदी जमात बाहर निकल के जुलूस निकाली, तोड़ फोड़ करने लग गए, दहशतगर्दी करने लग गए? ऐसा आपने कभी नहीं सुना, क्योंकि इसी वजह से हम पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करते हैं। सिर्फ जो पाकिस्तान जो कानून बनाता है, जो आईन पाकिस्तान है, या जो पाकिस्तान के लोग हैं जो ये ऐसा कानून बनाते हैं, उनसे हमारी ये शिकायत है कि आप इस्लाम के मुताबिक, जो आप कहते हैं कि इस्लाम के मुताबिक हमने कानून बनाया, वो गलत है। लेकिन पाकिस्तान से तो हमें मोहब्बत है।
ये कभी ये उठा ही नहीं सकते, ये इल्जाम हम पर लगा ही नहीं सकते कि अहमदी निकल गए, जुलूस उन्होंने निकाला, ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा एक इमाम है जो हमें ये बताता है कि ये गलत इस्लाम है होगा अगर हम बाहर निकल के जुलूस निकालें, तोड़ फोड़ करें। तो ये इनको ये मानना पड़ेगा कि हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसी गलती से भी झूठी कोई खबर भी नहीं निकली ऐसी कोई कि अहमदी जमात बाहर जुलूस उन्होंने निकाला हो या हमने ऐसा कुछ किया हो। जज़ाकुमुल्लाह। जी बिल्कुल सबा भाई, आपने दुरुस्त फरमाया। पाकिस्तान में तोड़ फोड़ ये करते हैं, सड़कों को जलाओ घराव ये करते हैं, लोगों को हरासा ये करते हैं, सारे जो जान के तरक्के काम ने सारे करते ने। फिर भी जनाब पाकिस्तान के गद्दार जड़े ने इन्होंने बगौलो कादियानी ने पत्नी कादियानी ने मंजी चुक दौड़ जाते हैं, पत्नी कादियानी ने रात सुते में मंजी पुठी कर देते हैं, पत्नी कादियानी ने घरों गोश्त चुक आते। समझ नहीं आती यार ये क्या, ये कादियानी फोबिया, ये अहमदी फोबिया ने, ये तो और क्या है? अजीब व गरीब किस्म के काम है यार। बंदा पूछे कि ਤੁਹਾਡੀ जिस टाइम तुम रोटी पकाते हो कोई अहमदी ਤੁਹਾਡੀ तवे च रोटी चुक लै जाता है, ਤੁਹਾਡੇ घरों को सालन खो के लै जाते हैं। यार अजीब काम करते हो यार तुसी, जो काम है वो सारे जमाती अहमदी के ऊपर थोप देने हैं। मैं यार कई दफा सख्त जुमला मेरे ज़हन में आता है, मैं वो कहता नहीं हूँ, मैं हमेशा बुला जाता हूँ कि मैं वो ना कहूँ, और मैंने अभी भी बुला लिया, मैंने वो नहीं कहा। और शायद एक दफा मैंने कहा भी था, मुझे याद आ रहा है एक दफा मैंने वो कहा था, लेकिन फिर भी उसको ज्यादा नोटिस नहीं लोगों ने लिया। इंशाल्लाह खैर हुई, अगर दोबारा कभी मौका मिला और दोबारा कभी मैं कहता हूँ कि जुबान से मैं कहता हूँ कि वो स्लिप ऑफ टंग ही हो जाए यार, एवं निकल जाए, फिर स्वाद आएगा। तो कई दफा ऐसा होता है कि वो अल्फाज जुमला मुंह के बिल्कुल करीब आके मैं रोक लेता हूँ और मैं वो बात बयान नहीं करता। फजल भाई आप इस बारे में क्या गुफ्तगू करेंगे? जी शुक्रिया जरीउल्लाह भाई। देखें ये जो बात अभी इस बहाउद्दीन भाई कर रहे थे और इन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान के जो दुश्मन नाउजुबिल्ला वो अहमदी हैं, कादियानी हैं। तो मेरे ख्याल में जिन जिन भी हजरात और ख़वातीन ने या पाकिस्तानियों ने कोई न्यूट्रल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है वो पढ़ी हुई है, उनको तो पता है कि पाकिस्तान में अगर कोई, पाकिस्तान बनने से पहले भी मुसलमानों की खैरखा और पाकिस्तान की खैरखा अगर कोई जमात थी मिन हैसल जमात, तो वो जमात अहमदिया ही थी। अभी तो अब आम हो गया है ये बात, क्योंकि सोशल मीडिया है कि करारदाद पाकिस्तान जो अभी एक और भाई थे, गालबन कोहेतूर भाई थे, कि करारदाद पाकिस्तान के बानी जो थे उसके लिखने वाले वो सर जफरुल्लाह खान साहब थे रहमतुल्लाह अलैह। फिर उसके अलावा जब कश्मीर का केस गया है अपना यूएनओ में, तो उसकी जनरल असेंबली में उन्होंने ऐसी धुआंधार जो है वकालत की है कश्मीर केस की, कहते हैं कि तकरीबन वो 7 घंटे मुसलसल उन्होंने तकरीर की है। और ये जो कश्मीर के लिए ये मिला था कि जी कश्मीर को ये जो एक्सेप्ट हुई थी माजरत के साथ जो एक्सेप्ट हुई थी यूएन नेशनल असेंबली में रेजोल्यूशन कश्मीर की कि कश्मीरियों को हक राय दही मिलना चाहिए, ये सर जफरुल्लाह खान की तकरीर के बाद ही मिली थी। फिर ये लोग ये नहीं सोचते, असल में बात ये है कि वो एक शेर है कि इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, लैला नजर आती है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। इनको उल्टा नजर आ रहा है, क्योंकि ये सीधी बात जो है इन्होंने तो अपनी तारीख में भी जो है वो करप्शन की है इंटेलेक्चुअल। जब पाकिस्तान की जो तहरीक चली है तो कायदे आजम के करीब 3 साथियों में, बल्कि कायदे आजम ने उन्हें अपने फर्जंद भी कहा है, वो सर जफरुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह थे। अगर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक जमात अहमदिया पाकिस्तान की खैरखा नहीं थी, तो कैसे हो सकता है कि वो जमात अहमदिया के एक बहुत ही अहम रुकन को जो है वो पहला वजीर खारजा जो है उनको जो है उस पे लगाते, इस पोस्ट पे। ये तो बानी पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अपना जो है इनकी सिलेक्शन की है, और उससे पीछे भी चला। असल में ये बात ये है कि ये जो आज बातें कर रहे हैं ये इलियास चनियोटी साहब और इनके जो है वो चेले चांटे या इनके हमनवा, तो पाकिस्तान की जो मुखालफत करने वाले थे
सफ़े अव्वल में उसमें जो थे उलमाए किराम थे। जमात इस्लामी जो आज पाकिस्तान में है और ये जो ख़त्म नबूवत पाकिस्तान में है, ये बेसिकली जो ख़त्म नबूवत है ये अहरारियों की ही बदली हुई शक्ल और नाम है। और ये अहरारी जो थे ये तो पाकिस्तान के सख्त मुखालिफ थे और जिन्होंने तो कायदे आज़म पे भी जो है वो फतवे कसे। फिर जमात इस्लामी के जो बानी थे मौलाना मदूदी, वो जो थे वो पाकिस्तान की तख्लीक के हक में नहीं थे। फिर ये जो आज पाकिस्तान के मामे खां बने हुए हैं और इनको इनके यहाँ पे आए दिन ये पाकिस्तान में हंगामे करते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, इनके जो वालिद ग्रामी मरहूम थे मुफ्ती महमूद, ये जो मुफ्ती महमूद थे इन्होंने भी पाकिस्तान की मुखालफत की थी। अब हम किस किस का नाम लें? ये तो एक बड़ी लंबी लिस्ट है जो जिसमें जो आज अपने आप को पाकिस्तान के सबसे ज्यादा हमदर्द बता रहे हैं, ये वही लोग हैं या उनके बेटे बच्चे हैं या उनके आप कह लें कि हम ख्याल हैं, जिनके बड़ों ने जो है या जिनमें से बाज खुद बचे हुए हैं, उन्होंने खुद पाकिस्तान की मुखालफत की थी। बात असल में ये है कि जब कौमों में तारीख को रद्दोबदल किया जाता है अपने खास मकासद की खातिर, तो फिर इस तरह की बातें जो हैं एक दो जनरेशन के बाद वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान का जो बनाने और पाकिस्तान का नक्शा तैयार करने तक तो जमात अहमदिया जो है उसमें शामिल थी कि ये पाकिस्तान में ये इलाके भी आ जाएं तो बेहतर है। और यही नहीं, इसके अलावा जो पाकिस्तानी चोटी के हुए हैं अपने अपने शोबा जिंदगी में जो हुए हैं लोग, जैसे कि अपना हमारे जो नोबेल लॉरिएट थे डॉक्टर अब्दुल सलाम तो मरहूम, उन्होंने जब उनको मिला है जब इनाम, तो वो पाकिस्तान का लिबास, कौमी लिबास पहन के वो वहां पे गए हैं और उन्होंने अपना जो इनाम है वो पाकिस्तान के नाम किया है और फिर उन्होंने पाकिस्तान के लिए और बहुत सारी उनकी खिदमात हैं। इसी तरह बाज और हैं जिनका इक्तिसादियात में जो है पाकिस्तानी जो है उनका अपना जो रोल है। फिर हमारी जो फौज है, मुसल्लह अफवाज है, इसके शुरू में जनरल तक की रैंकिंग के जो है वो अहमदी थे और वो लड़े हैं ये 65 की जंग। ये तो एक लंबी, फिर इस पे तो ये तो ऐसा बाब है कि ये खोले तो इस पे तो मैं कहता हूँ कि एक निशिस्त 2-4 घंटे तो बहुत कम पड़ जाएंगे। सन 65 की लड़ाई हो, वो जो वहां पे जो जब फरकान फोर्स बनी है, जब शुरू में उन्होंने हमला किया है इंडिया ने कश्मीर पर, तो फरकान फोर्स जो है उसमें सारे अहमदी थे, जाके लड़े हैं। फिर उसके बाद एक और मौके के ऊपर जहाँ पे गालबन 65 की है, वहां पे भी हमारे एक जनरल थे, वो आगे तक चले गए थे और उनको वापस बुला लिया गया। उसमें बकायदा एक है थ्योरी के वो डर गए थे बड़े जनरल के कि ये सारा जो है कश्मीर आजाद कराने का सेरा जो है किसी अहमदी के सार ना चला जाए। और इसी तरह और भी जो है वो बहुत सारी, ये तो एक, मैं कहता हूँ कि ये तो एक पूरी, क्या कहते हैं कि एक महफिल में तो ये बात हो ही नहीं सकती। जो लोग कहते हैं कि अहमदी या कादियानी, ये जिस तरह अपना उर्फ आम में कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान के दुश्मन है, मुखालिफ हैं, ये वो लोग हैं जिनको या तो तारीख का पता ही नहीं है या कोई उनके अपने खास मुफादात हैं। और आज जो इन्होंने तारीख जो बनाई है वो तारीख इन्होंने खुद ही जो है ना अपने हिसाब में उसमें रद्दोबदल भी किया हुआ है। ये तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो वो गालबन 18 अगस्त की या सन 48 की वो तकरीर जो है, ये उसको जो है उस पे इन्होंने मुख्तलिफ जो है तशरीहात और किया और उसको बाज़ोन नहीं करते। तो पाक आज भी देखें, जैसे अभी इकबालुद्दीन भाई कह रहे थे, आज भी आप देख लें कि पाकिस्तान में किसी भी ऐसा काम जो इश्तियाल अंगेजी, मारधाड़,
कत्लो गारत, चीजों इमलाक का जलाना, फितना परदाजी, इस तरह के जितने काम हैं उसमें आपको कभी भी अल्लाह ताला के फजल से कोई अहमदी मुलव्वस नहीं नजर आएगा। कभी भी आपको उसमें जमात अहमदिया नजर नहीं आएगी, क्योंकि हमारी तो तालीम ही जो है वो मोहब्बत की है, मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं। ये टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, या ये दूसरे जो है, आप भी ये बैठे हुए हैं वहां पे धरना लगा के, वो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। खिदमत ये इन्होंने करनी होती है कि आखिरकार अपने ही मुल्क की इमारत को ये जला के, अपने ही मुल्क की गाड़ियों को जला के, अपने ही बंदे मार मरवा के तो ये आ जाते हैं कि जी ये हम जो है ना, ये हमने जिहाद कर लिया। जी जज़ाकल्लाह। जी 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 जी, फिर बाद में बात करेंगे, आप और जारी रखें। जी फजल भाई जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैं वो तसल खान साहब आए हैं, इसलिए मैं सोचा कि उनको मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खान साहब आपको आवाज़ आ रही है? आप अपना माइक अनम्यूट करें। जी जी, आवाज़ आ रही है अभी? जी आपकी आवाज़ आ रही है। आपकी आवाज़ से कम पहले ज़्यादा दूसरों की आवाज़ आ रही थी, हमने आपकी आवाज़ सुनी, दूसरों की नहीं सुननी। वो इधर थोड़ा मैं मार्केट में हूँ इसीलिए। अच्छा तो खान साहब मार्केट से निकल जाए मार यार। ओ ਤੁਹਾਡੀ खैर होवे ओ यार, किथे ओ जंग चल पई पिछे यार ਤੁਹਾਡੇ। ओए होए होए इन्ना रोला कसम से। ओ खान साहब क्या हो गया? ओ खान साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਗਏ ਸੀ, आवाज बहुत ज्यादा, मैं हैंडफ्री लाए ने, मेरे कान पाड़ जाने से गए उन्होंने। अभी आ रही है आवाज? यार आपकी तो आ ही रही है, पीछे से और लोगों की जुलूस की आवाज भी आ रही है। वो कंप्यूटर चलाया हुआ बंदे ने, वो इसीलिए आवाज आ रही है। और तो सर कंप्यूटर उनको कहे ना कंप्यूटर बंद कर दें। नहीं मेरा नहीं है ना कंप्यूटर, वो दूसरे का है। हाँ तो आप कंप्यूटर से फिर थोड़ा दूर हो जाए ना। कंप्यूटर से दूर खड़ा हूँ, लेकिन उसने इतना खोली है कि कम से कम 1 किलो दूर मीटर जाना पड़ेगा मेरे को। इतना दूर उसने खोला हुआ कंप्यूटर? कितना खोला उसने कंप्यूटर उसने वो डेस्क पे लगाया हुआ कंप्यूटर उसने चलाया हुआ, मस्त बना हुआ है, उसको मैं क्या बोलूं, वो दूसरा बंदा है। अच्छा खान साहब क्या बात करनी है आपने? यही आप जो बोल रहे हो ये वो पता नहीं, कोई समझ ही नहीं आया कि अदालत में ये हुआ है, डॉक्टर इस्लाम ने इनको एटमी बम बनाया फलान किया। आपको कुछ दिया है उसने? आपके पास कोई बम है नहीं है? पाकिस्तान के पास है ना, वो तो हमारे अपने पास है ना, तो वो हम अपना एक वो करने के लिए रखे हुए अपने पास। आपके पास आपको उसने कुछ दिया? कंप्यूटर जाके इट मार दो यार, जेब च नसवार का पीस होना, नसवार मारो कंप्यूटर ते जाके, उन्होंने कहा बंद कर ला दिए बंदे, इतनी ऊंची आवाज की तू। अच्छा खान साहब बात ये है, आपने कहा जी वो तो हमारे पास है। खान साहब आपके पास नहीं है, वो तो गवर्नमेंट के पास है, और गवर्नमेंट तो सबकी साझी होती है, और आपने उसको अपनी मलकियत बना ली है। वाह जी वाह, बड़ी कमाल की गल है। खान साहब के पास अपना बॉम्बे, वाह जबरदस्त किस्म की गल होगी। तो खान साहब वो आपने गिराया क्यों नहीं? अगर आपके पास अपना बम, आपके पास अपनी मलकियत है, तो आपने गिराया क्यों नहीं उन लोगों के ऊपर? नहीं, इमरान खान कौन है? हमारा ही तो है। हमारा गवर्नमेंट भी पाकिस्तान हमारा है। अच्छा गवर्नमेंट किसकी होती है? पाकिस्तान की होती है या किसी एक मसले की होती है? पाकिस्तान में है गवर्नमेंट, तो पाकिस्तान की होगी ना, तो गैर मुल्कों की आएगी। या अंग्रेज बैठे हुए? मैं अर्ज करता हूँ तो ठीक है सर, पाकिस्तान में बैठे अंग्रेज बैठे हुए गवर्नमेंट। अच्छा तो मुसलमान तो बैठे हुए हमारे। अच्छा हमारे जो पाकिस्तानी मोहम्मदी मुसलमान बैठे हुए, पाकिस्तानी मोहम्मद के मानने वाले। एक मिनट, पाकिस्तानी नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना खान साहब, ये तो आप कह रहे हैं यार, अल्लाह दा ना जो तो कंप्यूटर तो कोई चादर चाड़ दो, तो कंप्यूटर तो कोई बोरी चाड़ दो, कोई शायद चाड़ दो यार। मैं ही तो बोल रहा हूँ ना, मोहम्मदी हूँ, तो मैं ही बोल रहा हूँ ना कि भाई मोहम्मदी यहाँ पे बैठे हुए पाकिस्तान में। सुनो ना सर आपने, अच्छा ये बताएं, आप ये बताएं, उसने नहीं, आपको उसने क्या दिया ये आप बोलो ना। वो तो चलो पाकिस्तान को उसने दिया, हालांकि पाकिस्तान को डॉक्टर अब्दुल कदीर ने दिया है। आप ये बताओ कि उसने आपको क्या दिया? मैं बताता हूँ, उन्होंने सुने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने छुआरे दिए थे, पता है आपको? छुआरे नहीं, वो जब आखिरी वफात का वक्त था, अदालत के बाहर सुकून से बैठा होता, उसने बोला मुझे अभी टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी पाकिस्तान को ताकत दे दी है कि अभी मुझे परेशानी नहीं है जो मैंने उसको दिया। आप ऐसे जल रहे हो वैसे। अच्छा मैं जल रहा हूँ, वेरी गुड, मैं इतना जल रहा हूँ उनकी वफात का वक्त। मैं बताता हूँ, आपने कहा है, मेरी बात सुने,
आपने ये अर्ज किया है कि जब उसकी वफात का वक्त था तो उसने बाहर आके कहा मैं पाकिस्तान को इतना बना दिया है कि उसको डरने की जरूरत नहीं है, ये आपने बयान दिया है। तो खान साहब की आपको ये पता है कि जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब एक बड़ा मशहूर मारूफ इंटरव्यू लिया गया, उस इंटरव्यू में उनसे जब एक सवाल किया कि साहिल ने, उसने कहा, एंकर ने सवाल किया कि आपको सबसे दुख किस बात का हुआ है, उसने कहा मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का हुआ है कि मैंने पाकिस्तान के लिए काम किया है। ये उसके बयान थे, ये आपने सुने नहीं है क्योंकि आप उस वक्त उनके दिए गए छुआरे खा रहे थे। एक बात। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो थे मरहूम, अल्लाह ताला उनके साथ रहम को सलूक करे, उन्होंने उनके मतलब के जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने, जो कि अभी भी हयात हैं, उन्होंने ये लेबल लगाया है। सुने वो देखो भाई, बात सुनो एक मिनट बात सुनो। अब पहले मेरी तो सुन लीजिए, मेरी गाल पूरी नहीं हुई। वो उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने ये कहा है कि ये जो थे, ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो थे, ये तो गद्दार पाकिस्तान थे, इन्होंने तो पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है। पाकिस्तान के जो सीक्रेट्स थे वो दीगर ममालिक को जाके बेचने गए हैं। झूठ नहीं बोलो, बात सुनो भाई, बात सुनो। अच्छा सुनाए। आप ऐसे बोल रहे हो, मैं आपको इसका सबूत दे सकता हूँ। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जब अदालत के गेट के पास ही बैठे हुए थे, वो बोले थे कि मुझे अभी कोई टेंशन नहीं है। जब मैंने एक बम डाला था ना, हम लोगों ने, अमेरिका भी कांप गया था, पूरे मुल्क कांप गए थे कि भाई पाकिस्तान को मैंने अभी ताकतवर बना दिया है, और बम इनको इतना अच्छे दे दिए बना के, और मैंने अपने बंदे भी बना दिए। वाह, इसकी मैं सबूत दे सकता हूँ, इसका सबूत दे सकता हूँ। आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने अपने को बंदे भी बनाए थे। सबूत दो आप। मैं अब गाल तो सुन ला खान भाई, एक मिनट गाल तो सुन ला, क्या हो गया? आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपने बंदे भी बनाए थे, यानी ऐसे रोबोटिक बंदे बनाए हैं, उसमें कोई धुआं बना के कोई ऐसे बंदे इस तरह कह रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अभी भी YouTube पे वीडियो पड़ी हुई है, आप देखोगे तो वैसे ही चलोगे, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि उसने बंदों को सिखाया है बम बनाना, सही है ना? अच्छा। और आप इसका सबूत YouTube पे पड़ा है, आप डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब लिखो, आपको सब पता चल जाएगा उसने क्या क्या बोला है। और वो सुकून से बैठा हुआ खुश हो रहा था कि अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैंने पाकिस्तान बम बना दिया है, सही है ना? सब उसने एक बम बनाया था शुरू में, जो एक फटा था, और उसके बाद सब कांप गए थे। अच्छा, सब कांप गई थी। इसमें 2-4 बंदे ऐसे हैं, जैसे ये जरदारी हो गया, जिसको आप लोगों ने खरीदा था, वो पाकिस्तान का गरदार निकला, सही है ना? पाकिस्तान का गरदार निकला, हमने खरीदा, वो पाकिस्तान का गरदार निकला। हाँ, वो गरदार इसीलिए जरदारी एक खान साहब एक अल्लाह के बंदे, यार पैर रखो ब्रेका ते ओने कंप्यूटर चलाया तुसी आपने। वो कह रहे हैं कि वो गरदार निकला, वो गरीदा फारूकी दा भरा निकलिया, वो कहना चाह रहे हैं। नहीं जरदारी नहीं, नवाज मुशर्रफ। अच्छा, मुशर्रफ गरदार निकला जी, मुशर्रफ ही गरदार निकला है, उसको आपने खरीदा है। जरदारी तो सब पे भारी है, टेंशन नहीं लो। अच्छा, वाह जी वाह, परवेज मुशर्रफ साहब को हमने खरीद लिया है और वो गरदार निकला है। वाह, खान साहब ने ऐलान कर दिया, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने को हमने एमजे ने खरीद लिया है और वो गरदार निकला है। वाह जी वाह, सबकी काम पे टांग गई है। वाह खान साहब, नारा ला दिया, नारे खान, बल्कि नारा नस्वार। वो खान साहब एक लेकिन आपको क्या दिया मुझे ये बताओ यार। हमें नस्वार दी है, नस्वार दी है। हाँ खान साहब, बात सुने, मैं बताते, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। हाँ सुनाओ, मैं म्यूट कर रहा हूँ। हाँ म्यूट कर लिया, बहुत शुक्रिया। और नाल कंप्यूटर भी म्यूट कर दे। एक बात बता रहा हूँ, जो चीज बोलोगे आप हवाला दोगे। खान साहब, आपने तो यहाँ पे हवालों की अंबार लगा दिए। वाह, आपने तो इतने हवाले लगा दिए, मुझे तो खोलने नहीं पड़ रहे कि कौन सा खोलूं कौन सा ना खोलूं। ये तो सब पाकिस्तान को पता है ना कि भाई एटमी बम किसने बनाया, और पाकिस्तान को टेंशन नहीं है। ये तो मेरे पास हवाला है। तो मैं कोई इससे इनकार किया मैंने कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने वो बम धमाके नहीं किए थे 1998 में? और सॉरी, ये बताएं कि धमाके किए कौन से साल में थे? तो ये कितने बम किए हैं कि सब अमेरिका भी कांप गया, जिसमें आप बैठे हुए हो उसके पास, उनकी गोद में वही कांपते हैं। मैं उनकी गोद में बैठा हूँ। हाँ, अमेरिका वालों की, मैं अमेरिका की गोद में बैठा हूँ। हाँ, वो मलका विक्टोरिया क्या लगती है आपकी? मलका विक्टोरिया कौन है? आपकी वेबसाइट पे उसकी नाम की किताब पड़ी हुई है, उसकी शान में लिखी हुई, ये बता रहा हूँ। शहजाद खान साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपने PhD जो है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से की है हिस्ट्री में?
ताकि हमारे इल्म में भी थोड़ा सा इजाफा हो जाए और हम भी उस यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर इन नस्वार, हम भी उस यूनिवर्सिटी से राब्ता करें। और हम मास्टर्स मैंने किया हुआ है हिस्ट्री में, तो मैं आगे पीएचडी फर्दर जो है वो भाई आपकी वेबसाइट पे उसकी शान में अल्लाह का नूर है, मलका विक्टोरिया, ये उसकी शान में किताबें लिखी हुई आपकी वेबसाइट पे पढ़े हैं। मैं यही पूछ रहा हूँ कि वो क्या लिखी है। ओए खान साहब मेरी बात सुनो। अगर वो हमारी वेबसाइट के ऊपर को बात लिखी हुई है तो मुझे पहले ये तो बताओ। बोलो। मैं तो बोल रहा हूँ ना खान साहब, मेरी बात आप सुने। देखिए, जब बात बंदा गौर से सुनेगा ना फिर समझ आएगी। आपने पहले ये इल्जाम लगाया कि जनाब मुशर्रफ को कादियानी ने खरीद लिया है। कितने खरीदे सी यार? असी वो आपके पास ही तो बैठा हुआ, और किधर है वो? चलो वो भी अमेरिका में बैठे हैं, आपके पास ही बैठा हुआ है। क्यों वो पाकिस्तान नहीं आ रहा? वो आपके पास ही बैठा हुआ है। खान साहब कहना चाह रहे हैं कि सलमान विक्टोरिया के नाल बैठा हो। देखो जी, मजे की गल है कि सारे अमेरिका के जनाब है ने अमेरिका की गोद में, और मलका विक्टोरिया उसकी निस्बत कहां से है, वो कहां की है, और ये कहां जोड़ रहा है। और मुशर्रफ को भी जनाब अमेरिका भेज दिया है और कह रहे जी वो भी आपके पास बैठा, और कह रहा है वो भी आपके पास बैठा हुआ है। यार मेरे आले वाले तो कोई शायद नहीं, मेरे आले वाले तो लैपटॉप पे, लैपटॉप दिवेश नहीं कितने बैठा। मैं लैपटॉप खोल के देखा, अजीब बात सुनो खान साहब। देखें ना, जिस बात का सर और पाँव ना होना उसको जोड़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर उसको जोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। हमें एक लमूतरी जी शाह बन जानी जिदा ना को शेर ना को पैर। देखो बात सुनो। जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो पाकिस्तान के बाहर ही बैठा हुआ है, अंदर नहीं आ सकता। क्यों? आप कनाडा में बैठे हुए, आपका जो वो नाम क्या है उसको, मैं चलो यार आप बोलोगे बेइज्जती कर रहे, मसरूर साहब। अच्छा एक बार रुके, अच्छा रुके, एक बार रुके। वो कनाडा में बैठा हुआ है, वो इधर नहीं आ सकता। ओए वो कनाडा में नहीं बैठे। अल्लाह दियो बंदे किथों फाड़ के लाया बंदे, मैं तेन बुलाया नहीं, आप ही आ गया जे कमेंट च। अच्छा नहीं सॉरी, वही बंदा जिन्हें मैं आखे सी आज टीम दे विच, मैनू क्या पता क्या काज निकलेगी। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि जो बंदा पाकिस्तान वापस आया वो गद्दार है, ਇਹਦਾ मतलब है तुम नवाज शरीफ को गद्दार मनते हो? वो तो पाकिस्तान वापस नहीं आंदा पिया, वो तो आएंगे वापस। पहले एक दफा तरतीब से बता दिया कौन कौन गद्दार है। नवाज शरीफ को गद्दार मानते हैं? नवाज शरीफ अभी कहाँ पे है? पाकिस्तान में आता है जाता है, उसको किसी ने मना किया? वो गद्दार है ही नहीं। नहीं आ रहा, कह रहा है उसके ऊपर कोई इल्जाम ही नहीं है। हेलो सुन लो, नवी गल खान जी सुन लो कि परवेज नवाज शरीफ तो कोई इल्जाम ही नहीं है। यार मैं यहाँ पे कहूंगा यार मुझे मारो। जिसने उसके ऊपर इल्जाम लगाया कोई सबूत भी नहीं है। आप ऐसे नहीं बोलो ना, आपके पास सबूत है ना किसी के पास सबूत है। हाँ बोलो। अच्छा एक मैं तुम्हें पहले पीछा कर लेना, तू चाट बाद माइक अपना म्यूट कर देना, ऐसे रखें। वेरी गुड। मजे की बात यह है कि नवाज शरीफ के ऊपर कोई इल्जाम ही नहीं है और वो पाकिस्तान में आता है और जाता है और शायद पता नहीं जिस टाइम सारे पाकिस्तान में सुते होते हैं उदू आके नाल ही निकल जाता वापस, क्योंकि नजर नहीं आता। हैरत की बात है गवर्नमेंट उसको बुला रही है, उसको जनाब हुकूमतें वापस बुला रही हैं कि भाई उसको वापस बुलाया जाए, और ये कह रहा है उसके ऊपर कोई इल्जाम ही नहीं है। और जब इल्जाम नहीं तो क्यों नहीं आमदे वापस? पता नहीं है केड़ी वाकई ये सही लिखा आपने कमरे में भाई, ये कोहकाफ चलांदा जी। आपके पास कोई सबूत है सामने जो मुझे एलसीडी पे दिखा? आपके कोई सबूत है? किस बात का सबूत? कि नवाज शरीफ के ऊपर इल्जाम है वो पाकिस्तान नहीं आ रहा है। भाई उसका उधर घर है, इधर नहीं है ज्यादा। इसका इधर लाहौर में वो कभी कभी रहता है, नहीं तो वो उधर रहता है बाहर मुल्क में। आप बोलो कि उसने क्या किया है? हुकूमतें उसको बुला रही है वापस, वो वापसी खुद नहीं आ रहा। उसकी मर्जी है, जब भी आ जाए। वो उसको कोई मना है क्या? पाकिस्तान तो उसका अपना शहर है। वाह, पाकिस्तान उसका अपना शहर है, ठीक है जी। मुल्क नहीं शहर है पाकिस्तान उसका अपना, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान मुल्क नहीं, पाकिस्तान एक शहर है। और परवेज मुशर्रफ को कादियानी ने खरीद लिया और वो गद्दार है, ये बातें अपने याद रखनी है। और इस बंदे के पास है और इस बंदे के पास एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है जिसकी आवाज इतनी दूर है कि किलोमीटर दूर तक भी जाएगा तो उसकी आवाज कबूतर में से आएगी। ये बातें आपने याद रखनी है, ये बातें आपसे मैंने कल पूछनी है, ये सबक है आपके लिए आज का। पाकिस्तान एक तो शहर है, दूसरा नवाज शरीफ के ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, तीसरा नवाज शरीफ का पाकिस्तान उधर लंदन में है, और चौथा ये कि पाकिस्तान में वो आता और जाता रहता है, उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। और इसके पास एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है जिसमें आवाज 2 किलोमीटर तक दूर जा रही है। और ये कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को मैंने खरीद लिया है। और दूसरा ये कि वो गद्दार है। ये बातें आपने याद रखनी है। मैं आपसे कल ये सुनूंगा बातें आपसे, मेरे ख्याल में इतना काफी है। सलमान भाई क्या कहते हो? कमर भाई जी जरीउल्लाह साहब, और एक और मेरे इल्म में बहुत ज्यादा है कि इजाफा हुआ है कि निस्वार में भी जो है वो नशा होता है, और ऐसा नशा होता है। हाँ जी, ये मैंने आज एक नई बात सीखी है जो मेरी 38 साल जिंदगी में मैं पहले नहीं सीख पाया, और मुझे इंतहाई
इंतहाई अफसोस है इस चीज का कि मुझे ये 38 साल मैंने गवा दिए, जाया कर दिए, बेड़ा गर्क हो गया मेरे 38 सालों का, और आज मुझे इस बात को पता चला। हालांकि मैं 7 साल पेशावर में रह के आया हूँ और मुझे उधर भी इस बात का अब आपकी बात वजनी है। अब खान अब ताहिर भाई आपकी बात वजनी, सलमान भाई अब वजनी बात है कि आप 7 साल रह के भी आए फिर भी आपको नहीं पता लगा, ये बात वजनी है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। इतना करीब डाटा किस्म का नशा था, यकीन करें कि वो बयान करने से बाहर है। अच्छा सुने, नहीं आगे और बातें भी मेरे जहन से निकल गई हैं। मैं अमेरिका में हूँ, उनकी गोद में बैठा हूँ और मेरे साथ मलका विक्टोरिया भी है और जनरल प्रेम शरीफ मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं नजर नहीं आमदे पे, लेकिन वो इनविजिबल बंदा, जिस तरह नहीं होता ट्रांसपेरेंट, इनविजिबल बंदा नजर नहीं आने वाला हो, वो इनविजिबल बंदा बना हुआ है। वाह जी वाह, ये सारे इंकशाफात हुए। और मुझे आज पता चला है कि मलका विक्टोरिया जो है वो कब्र से निकल के दोबारा आ गई है 100 साल के बाद। और वो सर निकल के आई भी अमेरिका में है, वो यूके नहीं गई। अमेरिका को उसने कहा कि यार अब चूंकि मैं कब्र से निकली हूं तो मैंने अब अमेरिका जाना है। जी बिल्कुल, क्योंकि उसने शायद कोई मतलब है सियासी पनाह लेनी हो इल्ताफ हुसैन की तरह, या उसने कुछ और अप्लाई करना हो, तो खतरा था कि मैं, हाँ जी, कि मैं फरंगी के देश में ना जाऊं, मैं अमेरिका पहुंच जाऊं, फौरन अमेरिका पहुंच जाऊं। बिल्कुल, यूके में ये बड़ी डांडी किस्म की उसकी मुखालफत हो रही थी। उसको ये लगा कि कब्र में मेरी मुखालफत हो गई, कब्र में ये लोग टांगे मारेंगे, लत्ते मारेंगे, इसलिए ये बात आपने बड़ी प्यारी बात की। मैं कहता हूँ आपको एक बोरी नस्वार मेरी तरफ से इनाम दी जाएगी। अच्छा सबा भाई, आपको मेरी बात आ रही है? जी आ रही है जी। असल में मुझे लगता है ये खान साहब का इल्म इतना नहीं था। कभी कहते थे अमेरिका में बैठे हैं, अमेरिका की मलका, और साथ कह रहे थे मलका विक्टोरिया। तो शायद वो कहना चाह रहे थे ब्रिटानिया की मलका, लेकिन ब्रिटानिया की भी मलका विक्टोरिया नहीं है। तो उनका शायद इल्म ही इतना था कि बस इतनी इधर ही बात कर सकते थे, आगे से बात कर ही नहीं सकते थे। तो इस पे कभी क्या तबसरा करना छोड़ ही देते हैं, रहने देते हैं। जज़ाकल्लाह। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह सबा भाई। बाकी दोस्त जो हैं वो काफी महजूज हुए होंगे। चलें आपको थोड़ा सा और तड़का लगाते हैं साथ ये मकसद, फिर खान साहब मौजूद हैं और इंशाल्लाह सलमान भाई तैयार रहिएगा, आपके लिए में और इजाफा होने वाला है। जी जी मैं तैयार हूँ। अपना खान साहब आप आए और आप बताएं हमें कि वो विक्टोरिया निस्वार भी एक मैंने सुना है कि बिकना शुरू हुई है पेशावर में, और मैंने बकायदा उसका बात को घुमाओ नहीं, मैंने देखो बात सुनो, बात को घुमाओ नहीं, मैंने आपको बोला कि जो आपका नबी है उसने बोला है कि मलका विक्टोरिया जो है वो अल्लाह का नूर है, और आपकी वेबसाइट पे उसकी शान में किताबें लिखी हुई पड़ी हुई हैं। अच्छा इसका खान साहब, इस बात का खत्म नबूवत की हलफनामे में क्या इसका जोड़ है? भाई तुम्हें पता नहीं है, इंसान है, गंदगी का कीड़ा है, और आप उसको अल्लाह का नूर बना रहे हो। आपको कुछ देखना चाहिए। खान साहब जो ने अपनी मादरी जुबान ते आ गए ने, अपने अब्बे दी अम्मा दी जुबान ते आ गए ने, इसलिए इनको अब यहाँ से किक करना ही बनता था। जाहिर सी बात है जिसके खान साहब का इलाज होने वाला है विक्टोरिया हॉस्पिटल पेशावर में। असल में वहाँ पे एक हॉस्पिटल है ना, विक्टोरिया, हाँ जी, विक्टोरिया अस्पताल भी है वहाँ पे, अगर आपको पता हो तो। ये उसका एक उसके ऊपर लोगो, बकायदा नस्वार का लोगो लगा हुआ है और नस्वार की शक्ल बनी हुई है। बात दुरुस्त कह रहे हैं जी बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने जो है वो सस्ती नस्वार खा ली है और उनको नशा चढ़ गया है। तो इनको अब जो है वो, हाँ, इनका इलाज अब महंगे अस्पताल से होगा, तो इनका दिमाग जो है वो ठिकाने आएगा। बाकी जो है वो इनका इतना कैलिबर नहीं है कि हम अपना टाइम जो है वो, जरीलुल्लाह साहब, इनके ऊपर हम ज्यादा टाइम अपना बर्बाद करें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। एक तो सस्ती ने सवाल खाई और दूसरा काफी बही खा रही है। वो दोनों लड़ गई इकट्ठी, सस्ती और बही हो जाए तो फिर दोनों में वो काफी ज्यादा करंट पड़ जाता है, इसलिए दिमाग पे कोई काफी दिमाग की तारें जो है वो शॉर्ट हो चुकी है। बहरहाल दोस्तों, आपके सामने ये एक प्रोग्राम हमने रखा है, इसमें आप लोगों ने देखा है कि खत्म नबूवत का दिफा करने वाला कोई बंदा बचे ही नहीं है। और मैं यहाँ पे अनवर शाह कश्मीरी का एक आपको इक़्तिबास सुनाता हूँ कि अगर कोई मुसलमान खत्म नबूवत के दिफा नहीं करता, उससे बेहतर गली का कुत्ता है। दसो कि अनवर शाह कश्मीरी का जो कोल है किदी गर्दन पे है, किसकी गर्दन पे पड़ा है, किसको गली के कुत्ता बनाया उसने। और वैसे भी यार बरेलवी कहेंगे वाकई भाई इसी तो कुत्ते हैं। वो खुद नहीं कह रहा था वाकई भाई हमारी निस्बत कुत्तों से ही है, हम कुत्ते हैं। जिसका आला हजरत कहे कि भाई मैं कुत्ता, मेरे पुत्र आला नस्ल के कुत्ते ने, उन्होंने क्या फर्क पैदा है? कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल मैं दोस्तों से अब इजाजत चाहूंगा। अच्छा जी, अब आपको मैं ये चीज दिखाता हूं कि मैं नवा आपको चैनल दिखाता हूं, उसकी सैर करवाता हूं नवे चैनल की। आप जरा उसको देखें
और देखने के बाद जो है आप उसको लाजमी वो सब्सक्राइब करें अपने कंप्यूटर से, और साथ अगर आप अपने लैपटॉप से भी करें तो ज़्यादा बेहतर है, मोबाइल से भी कर लें तो भी बेहतर है। ये मैं आपको अपने कंप्यूटर से दिखा रहा हूँ, ये मैंने स्क्रीन ये शेयर कर दिया। ये मौजूद है जनाब तरियाकुल क्लब शॉर्ट्स के नाम से ये मैंने चैनल बनाया है। इसके ऊपर शॉर्ट्स वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं अपलोड करूंगा जो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के दरमियान होंगी, उससे कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा नहीं होंगी इंशाल्लाह, और वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा जो शॉर्ट्स की हद तक रहेंगी। और जब बाद में कभी मौका कभी जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह लॉन्ग वीडियो या प्रोग्राम भी इसके ऊपर मैं कर दिया करूंगा। ये चैनल है दोस्तों, आप अगर मेरा यूट्यूब चैनल तरियाकुल क्लब जिसके ऊपर आप प्रोग्राम देख रहे हैं, इसके इस चैनल वाले ऑप्शन में जाएं तो आपको वहां पर भी ये चैनल नजर आ जाएगा, वहां पर से भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन ये चैनल आप सर्च भी कर सकते हैं, अगर सर्च लिस्ट में भी ना है क्योंकि नया बना शायद ना है सर्च लिस्ट में, लेकिन इसका लिंक जो है इस वीडियो के जो लाइव चल रही है इसके डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, और अभी आपको ये लाइव चैट में भी इसका मैं लिंक सेंड कर देता हूँ। तो दोस्तों ये जो है वो आप इसको सबसे बिल्कुल ठीक है, पेज मैंने रिफ्रेश नहीं किया था जिसकी वजह से वो सब्सक्राइबर कम शो कर रहा है। तो इंशाल्लाह इसके सब्सक्राइबर भी इंशाल्लाह बाकी चैनलों की तरह बढ़ेंगे। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सबका हाफिज़ नासर हो। और आज फिर मैं ये बताते चलूं कि कोई बंदा भी खत्म नबूवत की वजाहत नहीं कर सका, कोई अकीदा नहीं बयान कर सका। यहाँ पे इन्होंने कमेंट रखा, दोस्तों से दुआ की दरख्वास्त है, मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह ताला आपके वालिद साहब की उम्र दराज फरमाए, उनको सेहत और सलामती वाली लंबी जिंदगी दे, अल्लाह ताला उनके ऊपर अपना फजल जारी रखे और उनका साया आपके ऊपर तादेर सलामत रखे, आमीन। दोस्तों उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला के वालिद साहब की लंबी उम्र दे, आमीन सुम्मा आमीन। बाकी दोस्तों आपसे इजाजत चाहेंगे, आप सबका शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सबका हाफिज़ नासर हो, अल्लाह हाफिज़ नासर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।